अस्सलाम वालेकुम, मी साबी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, और उसमें एक ज़बरदस्त सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और आज मैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में कहाँ खड़ी हूँ? जी हाँ, मैं खड़ी हूँ समनाबाद में। और मैं नाज़रीन एक बात बताना चाहूँगी, जिस ब्रांड के पास इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जिस फूड पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, इस फूड पॉइंट की वजह से पूरी फूड स्ट्रीट बनी है। ये है ना सरप्राइज़, क्योंकि अगर मैं मज़ेदार हलीम का नाम लूँ तो मैक्सिमम 30 साल पुराना ये ब्रांड है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप यहाँ पर सुबह सुबह संडे को पाए खाने आए या कुछ और लेने आए? आज हम यहाँ पाए और न्यारी खाने आए। इसकी पाए और न्यारी बड़े मशहूर हैं, कराची की जैसे सौगात है। मैं यहाँ से आया हूँ, मैं नवाब शाह से आया हूँ। यहाँ तबलीग इज्तिमा था, हम उधर आए तो वहाँ से दोस्तों ने कहा यहाँ इधर जाए तो इधर इसके पास न्यारी और पाए बहुत ज़बरदस्त हैं, मशहूर चीज़ें हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। और जी नाज़रीन, ये आ गए हम। लुक एट दिस, अरे वाह! ये जो होती है ना गूदे वाली नली, इसकी बड़ी मशहूर है। और ये मैं डाल रही हूँ इस वक्त स्पून से। ये देखें जी नाज़रीन, और इसका ये देखें स्पेशल जो इसकी ग्रेवी, और इसके बगैर तो नामुमकिन है। और यहाँ पर आ गए हम, ये निहारी है। मज़ेदार हलीम पहचानी जाती है हलीम से, लेकिन इन्होंने लोगों की जो व्यूअरशिप बड़ी, लोगों ने पसंद किया तो इन्होंने और बहुत सारे जो हैं यानी कि फूड्स, मज़ीद डिशेस का इजाफा किया। पोर्शन में, और यहाँ पर जो है बर्गर, फिश बर्गर, चिकन बर्गर और डिफरेंट जो बर्गर पसंद करते हैं, और फ्रेंच फ्राइज देखें। और मैं सबसे अच्छी बार मैं कहूँगी, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ये लुक एट दिस, क्या कौन सा बर्गर बन रहा है? ये चिकन बर्गर बन रहा है। चिकन बर्गर, चलिए जी बताएं क्या क्या बनता है। मैं आपके माइक रखती हूँ, आप बोलते रहिए। यहाँ पे ब्रोस बनता है, प्लेन ब्रोस है, क्रिस्पी ब्रोस, स्पाइसी ब्रोस है, उसके बाद जाके फिश ब्रोस है, फिश नगेट्स है, फिश जिंगर है, और चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर। अच्छा, ये हम इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ करना है जी। इतवार को इनके जो है, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग, जो मेरी विश बढ़ गई, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पूछा था उनसे, हनीफ साहब से, कि प्लीज़ बताएं पाए किस दिन होंगे, तो उन्होंने कहा संडे को आ जाइएगा। स्पेशल यहाँ की जो डिश है संडे को, वो है पाए। नमकीन हो और मीठा ना हो, मैं हैरान हूँ कि मज़ेदार हलीम ने इसको भी नहीं छोड़ा, और उसकी भी जो है लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। और यकीन करें, ये ठंडी जो है कटोरियों में, ये इसमें खीर है। और आगे चलते हैं, और क्या है ये अलादात बताएंगे। अलादात ये क्या? यहाँ पर कस्टर्ड भी, फ्लेवर भी है, और बनाना है, और ये खीर है। लेट्स सी, आगे चलते हैं और लोगों के व्यूज़ देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि वो यहाँ पर जो आते हैं, उनको यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। संडे के दिन पाए मिलते हैं। पाए जो है बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, और तमाम खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। ये मज़ेदार हलीम में आ जाए तो खाने क्या है ये तो बताइए। हम लोग पाए खाना है, यहाँ के पाए बहुत अच्छे होते हैं। बाबा को क्यों में लगा दिया जी? लाइन में लगे हुए, वो देख रहे हैं मुझे जी। अच्छा लगते हैं पाए जी। नाज़रीन, एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ के लोग ही ना सिर्फ इस जायकों को चख सकते हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए भी मज़ेदार हलीम ने इस बात को मद्देनज़र रखा है। और फिर यहाँ पर जो टिन पैक है, और इसको आप अपने चाहने वालों में जो यहाँ पर आके मज़े ले लेके खाते हैं, और उनका दिल करता है कि आउट ऑफ कंट्री में भी इस जायकों को बरकरार रखें। तो टिन पैक में जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसमें बिरयानी है, हलीम है, और पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें। 38 अबव
30 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो टिन पैक में हैं, तो बाहर के लोग जो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं वो इस मज़ेदार हलीम के जायके को चख सकते हैं और खा सकते हैं। हम आ गए हैं जी मज़ेदार हलीम के इस वक्त आइसक्रीम पोर्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जी, आइसक्रीम कौन कौन से फ्लेवर हैं? हमारे पास ये 10 फ्लेवर हैं। रोस्टेड आलमंड है, क्रंच है, चॉकलेट है, मैंगो है, पिस्ता है, ब्लूबेरी है, वनीला है, कुल्फा है और स्ट्रॉबेरी है और टूटी। क्या बात है, 10 फ्लेवर। एक निकाल के दिखाएं मुझे ये। ओहो आउटस्टैंडिंग, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। और जी नाज़रीन, ये हो गई मज़ेदार हलीम के एक और जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, वो है आइसक्रीम। तो मीठे में आप ये भी खा सकते हैं। बारबेक्यू पोर्शन में मैं आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर सब अब जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बन रहा है इस वक्त? बिहारी बोटी, सीख कबाब, टिक्के, सीना मलाई बोटी। ओए बिहारी बोटी, सीख कबाब, टिक्का, बिहारी बोटी, मुझे याद हो गया यार। अल्लाह अल्लाह, लाई बोटी। ओके, ये स्पीड इस वक्त इनकी बहुत ये आ गई जी। ये कौन सी मलाई बोटी? मलाई बोटी कितनी देर में बन जाती है? ये 5 से 6 मिनट बाद बन जाती है। ब्रश से थोड़ा आपने इसको ऐसे ऐसे करके ऑयल लगाना है ताकि ये जले नहीं, ठीक है जी नाज़रीन। यहाँ पर जो है मज़ेदार हलीम में नीचे वाला पोर्शन जो है तमाम मर्द हजरात मौजूद हैं और फैमिली का बहुत ख्याल रखा गया है। और ऊपर हम स्टेयर से ऊपर जाएंगे और वहाँ पर सारे फैमिलीज मौजूद हैं, तो लेट्स सी वहाँ पर लोगों के व्यूज़ हैं। मेरा नाम वसीम है और हम यहाँ पे मज़ेदार हलीम अक्सर आते रहते हैं। असल में इनकी सर्दियों के जो स्पेशल आइटम है वो पाए है और पाए यहाँ के बेहतरीन है। देखिए हमने प्लेटों की प्लेटें खाली कर दी है। अच्छा है, बहुत अच्छे, पाए भी बहुत अच्छे हैं और हलीम भी अच्छा है, बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है। ये इतवार के दिन तो माशाल्लाह काफ़ी आइटम होते हैं, लेकिन स्पेशली इनकी पाए रहते हैं, वही हम लोग खाने आते हैं। मज़ेदार फूड सेंटर पे यहाँ का पाया बहुत शानदार होता है, हलीम बहुत शानदार है, बिरयानी माशाल्लाह बहुत शानदार है। हम हर संडे यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं। मज़ेदार हलीम की जो स्पेशलिटी है हलीम थी, अब उन्होंने पाए जो बनाए, जो पाए से उन्होंने कराची के अंदर पुरौनक एक माहौल बना दिया है। सर्दियों में पाए खाने हो तो अब सब कहते हैं लाहौर में पाए खाने कहाँ जाएँ, कराची मज़ेदार हलीम खाने जाएँ। जिस तरह मज़ेदार हलीम में बहुत सारी डिशेस का इजाफा हुआ है, उसमें मैं ये डिश कैसे भूल सकती हूँ। जी हाँ, मज़ेदार पिज़्ज़ा। और लुक एट दिस, यहाँ के मज़ेदार हलीम ब्रांड के रूए रवा हनीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। लेट्स सी उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी संडे को यहाँ पर तशरीफ फरमाए अपने दोस्तों के साथ? जी हाँ, मैं भी हलीम खाने आया हूँ और पाए संडे को पाए। जी हाँ, हर इतवार को इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों से भी आपके साथ मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र पड़ा है। अपने दोस्त के साथ हनीफ साहब के साथ। जी हनीफ साहब ने आज हमें इनवाइट किया, दावत दी पाए की, और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी हैं और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आज संडे का दिन। और मैं यहाँ पर तकरीबन जैसा आप बता रही ना कि 30 साल हो गए हैं, तो मैं तकरीबन 30 साल से मैं इसी इलाके में पहले रहता था। 30 साल से ये हलीम और पाए खा रहा हूँ। इनके जो चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, हलीम इन जैसा पूरे इलाके में नहीं है, और पाए तो आज समझो एंड है। और दूसरा, खाते तो रहते हैं बहुत सी चीज़ें इनकी, आज भाई साहब के साथ जब हम खा रहे हैं तो इसका मज़ा तो दोबारा हो गया है और वाकई में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और मेरी पेट भर गया है और नीयत नहीं भर रही है, मैं इतना खा रहा हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे लिए जो है पाए लग चुके हैं। मैंने स्पेशली मंगवाए थे मज़ेदार हलीम में, और जी ये देखें गरम गरम, और मुझे वैसे ही बहुत जो है ये देखें, लुक एट दिस, और ज़बरदस्त। और मैं बिल्कुल अब रेडी हो गई हूँ और मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे खाता हुआ देखें क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नई जगह पर फिर मुलाकात होगी। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप सब लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़। आपके सिटी कराची में 8 और 9 फ़रवरी को होने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अर्श मीडिया और जिसमें होने जा रही है 2 डेज़ की मेगा वर्कशॉप। ये एक्सपो में होने जा रही है 2 डेज़ मेगा वर्कशॉप, जिसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग, हेयर कट और स्किन केयर के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है 7, 8, 9 फ़रवरी को ऑफिस इवेंट की जानिब से, उसके अंदर पीवीआई स्पेशल एक ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, मेकओवर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनका एक स्पेशल ओनर मुशीर का एक सेगमेंट है और वो ब्यूटी से रेलेवेंट है, तो सरप्राइज है, तो गोरा होना है, तो आना है 7, 8, 9 फ़रवरी को। बेस्ट ऑफ लक। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 9 तारीख और 8 तारीख को ज़रूर आइएगा। कहाँ पर आना है? एक्सपो सेंटर पे इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। एंड द पीपल आर माय फैमिली एंड अर्श जो है बहुत पीवीआई ग्रुप जो है सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, ब्यूटिशियंस को अपग्रेड कर रहा होता है। आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार खुशखबरी भी है और एक मज़ेदार न्यूज़ है कि अर्श मीडिया पाकिस्तान ब्यूटिशियन आइकॉन के बानी अर्श, जिनका अर्श मीडिया है, वो एक बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 8 और 9 को एक्सपो सेंटर में। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत अपने काम के नामवर ब्यूटिशियंस वहाँ आ रहे हैं और जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पर और आपको लाइव वर्क करके दिखाएंगे। आपको एक, आप सबके लिए एक बहुत मज़े की खबर है, वो ये कि अर्श मीडिया ने हेल्थ एंड ब्यूटी जो कि एक्सपो में हो रहा है फरवरी में 8 और 9 फरवरी को आपके लिए एजुकेशनल वर्कशॉप्स रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स, स्टाइलिस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशनल ट्रेनिंग्स करेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनकी एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज़ के साथ आपको भी बहुत अच्छा एक तजुर्बा होगा। मैं आ रही हूँ 9 फ़रवरी को इंशाल्लाह। मैं वहाँ पे एक अमेजिंग सा आपको हेयर कट करना दिखाऊंगी और साथ ब्राइडल मेकअप बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और इस दुआ के साथ तो मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ और हमेशा आपको देती हूँ मैसेज। मेरा गला आज बहुत ख़राब हो रहा है, वायरल हो जाता है समटाइम, और मुझे ज़्यादा जो एलर्जी होती है, जो जब कभी कहीं स्मोकिंग या डस्टिंग ज़्यादा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक तो बंदे की तबीयत ठीक ना हो, ऊपर से ये भी है वो, तो और भी ज़्यादा बंदे को एग्रेसिव, वो बंदे को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। बंदा हो या बंदी हो, तकलीफ़ तो होती है। अच्छा जी, बात हम करेंगे सबसे पहले आपको गुड न्यूज़, हैप्पीनेस न्यूज़। बहुत कम दिन रह गए हैं, यानी कि कल आपको हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो देखने को मिलेगा और इसमें जो है फ्री एंट्री है। बहुत सारे ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे जो है ख़वातीन इसमें आ रही हैं अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने। बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर 7, 8, 9 ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो की स्टैंडीज़ भी यहाँ पर हम लोगों ने बैनर्स भी जो यहाँ पर प्रमोट किए ताकि आप लोगों को पता चल सके। डेली आपको नॉक डाउन करती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो ऑसिस इवेंट की जानिब से, और इसको कोलैबोरेट किया जितना भी ब्यूटी सेगमेंट है जो हमारा
हम लोगों ने ब्यूटी को प्रमोट किया है वो है अर्श मीडिया एंड पीबीआई, जितनी ब्यूटिशियंस को स्पेशली, क्योंकि ये हम लोगों ने पीबीआई का मतलब है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। तो प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, कहीं पर भी टैलेंट होगा देन हम उसको प्रमोट करेंगे। उनके लिए हमने 2 डेज वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसका है 8 और 9 फेब को है, सुबह 10 से 3 बजे तक विथ लंच एंड सर्टिफिकेट। और उसके अंदर हम लोगों ने जो है जबरदस्त एक डेमोस्ट्रेट है 8 तारीख को क्रिस्टीन का, और वो आपके लिए बहुत जबरदस्त गिफ्ट्स लेकर आया। और आप अगर उस डेमोस्ट्रेशन जो है सीखेंगी तो उसके बिहाफ पे जो लकी ड्रॉ होगा उसमें आप जो है जबरदस्त उनके शॉर्ट कोर्सेज हैं वो भी आप सीख सकती हैं। बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने भी आपको अपना एक सर्टिफिकेट देना है आपको जो वो वर्कशॉप अटेम्प्ट करने का। एक जबरदस्त बात है ना। अच्छा, इसके अंदर देखिए पीबीआई के प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी आपको सिखाने के लिए उस स्टेज पे आता है तो देन आप समझ लें कि उसका कैलिपर क्या होगा। अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या पीबीआई के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आपको इंस्ट्रक्टर अपने आप को प्रेजेंट करता है तो उसका कैलिपर समझ लें, उसका स्टैंडर्ड, उसकी एक्सपीरियंस समझ लें कि वो किस वैल्यू का है। हुमा ताहिर इज बिगेस्ट नेम। हुमा ताहिर बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने ना सिर्फ मीडिया, आउट ऑफ कंट्री, फैशन शो और अपना माशाल्लाह सैलून और फिर एकेडमी, ये सब माशाल्लाह वो लेके चल रही हैं। और उनका हेयर स्टाइल, हेयर कट, हेयर कलर सब बहुत औसम है, ब्राइडल मेकओवर। तो हुमा ताहिर किसी जो है तारुफ की मोहताज नहीं। फिर मैं रिजवाना खान फ्रॉम ज़ारा सैलून, मैं कहती हूँ जितनी ब्यूटिशियन है वो बहुत बेहतर तरीके से जानती है रिजवाना खान को। शी इज़ अ वेरी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, और उन्होंने भी जो है वो मेरे 8 तारीख को जो है वो अपना ब्राइडल मेकओवर प्रेजेंट करेंगे। उसको आप सीखें, क्योंकि ऐसे लेजेंड और ऐसे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जिनके मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड्स बड़े कीमती हैं। और फिर हम जब बात करेंगे, देखिए मेकअप की बात हो रही है तो ब्राइडल मेकअप में सब चीजें बड़ी काउंटेबल होती हैं, हेयर स्टाइल, हेयर कट। जब हेयर स्टाइल की बात करें तो इज बिगेस्ट नेम, और हमने यकीन करें उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करके हमने कहा हमें मालूम है आप हमारे कराची से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे दिल से दूर नहीं है। तो मुल्तान से जो आ रहे हैं सर अयूब आ रहे हैं, और वो माशाल्लाह हमारे पीबीआई ग्रुप में बहुत हिट चल रहे हैं, और उनके स्टाइल को सीखने के लिए हमें स्पेशली रिकमेंड किया है कि भाई हमने सीखना है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, इसमें कोई शक नहीं, उनकी वहाँ पर एकेडमी चल रही है, वहाँ पे उनको टाइम नहीं होता। हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने टाइम निकाला, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसलिए कि किसी को इतनी दूर से बुलवाना और फिर उनसे अपना जो है, क्योंकि वो बहुत सीनियर है, सिखाते बहुत अच्छा है। तो सर अयूब जो है उनका देखें कमेंट्स भी चल रहा है, साथ साथ मैं बात भी करूँ, लेकिन कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है सर अयूब की और मेरी। तो सर अयूब जो है वो आपको सिखाएंगे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हेयर स्टाइल जिसको आप वाकई में सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपका सैलून आप रन करें, आपके ब्राइडल आए तो उसको अच्छे से स्टाइल बनाएं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे कनाडा से शाहनूर। ओह माय गॉड, उनका मेकओवर मैं कहती हूँ वो मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ शाहनूर पूरा चेहरा क्यों नहीं देख पाती मैं, उनका एक एक पोर्शन, वो जब लिपस्टिक का मेंशन करती हैं, एक आई मेकओवर मेंशन करती हैं, कभी 2 आईज दिखाती हैं, मैं कहती हूँ सब उनका बहुत औसम है। तो मैं कहती हूँ फौरन बच्चियाँ जो हैं कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ऐसी जो है ब्यूटिशियन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जिसका मेकओवर आउटस्टैंडिंग हो। तो शाहनूर साहिबा दिल से वो वेलकम करती हूँ, आप कनाडा से तशरीफ ला रही हैं। और फिर हम बात करेंगे सारी ब्यूटिशियंस को। तलत शाइन माशाल्लाह कराची में बहुत अच्छी उनकी भी एकेडमी चल रही है। वो खुद इतनी वर्सटाइल जो है हेयर स्टाइलिस्ट है, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत सीनियर हैं और बहुत उनका अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है बच्चियों को सिखाने का। वो तो उनका रन करती रहती हैं, बच्चियों को सिखाती रहती हैं। उनका हेयर कट आपको 1 गो, उन्होंने कहा है इस हेयर कट को कहा है 1 गो, यानी कि एक उसमें आप किस तरह हेयर कट कर सकते हैं, ये भी सीखने को मिलेगा। और जी हाँ, ब्यूटिशियंस को लकी ड्रॉ में इंशाल्लाह गिफ्ट भी हम लोग देंगे। और मेरे देखिए जहन से बहुत सारे सर एजाज रोमेरो, जी हाँ सर एजाज रोमेरो जो हैं वो आपको सिखाएंगे हेयर कट और हेयर कलर, आई थिंक उनका है। अब देखिए वो दोनों में से वैसे हेयर कट का है। और कौन है, देखिए मेरे ज़हन से कोई बंदा निकल ना जाए। माशाल्लाह इतने सारे डिग्निटीज एंड सेलिब्रिटीज। अच्छा जी, मिलने को मौका मिलेगा बड़े बड़े नामों से।
अच्छा, शाइस्ता मरगूब इसमें करेंगी। देखिए याद आ गया ना, लाइव शो है ना, भूल भी जाती हूँ। शाइस्ता मरगूब जो है इसमें जो है मेक ओवर कर रही हैं और उनका भी पैकेज भी देखिएगा आप थोड़ी देर में। जिन लोगों ने हमारे लिए कमेंट्स किए हैं उन सबके पैकेजेस चल रहे हैं, वो अपने कमेंट्स करें। ये हीरे हैं, ये जो है ना, ये इनको निकाल के लाना और आपके जो है, क्योंकि देखिए इनके कोर्सेज में सच बताऊं आप, इन्होंने भी ज़बरदस्त ज़िंदगी के 40-40, 30-30 साल दे दिए। 1.5, 2 लाख इनके कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप पूरे साल के कोर्स करेंगे कुछ है। तो अब हमने आपके लिए आसानी कर दी है, हम इनको लेकर आए। तो अब 1500 में तो कुछ भी नहीं है। 1500 में तो जाके 2-3 बंदे जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा भी लेते हैं खाना। अभी मेरे गेस्ट हैं, वो मेरी बातों को एंडोर्स करेंगे, बताएंगे कि हाँ सभी कहाँ गलत करियो। और मैंने फ्री हैंड आज मेरी पूरी पीबीआई की जो है मैनेजमेंट आएंगी और वो आपसे बात भी करेगी। और हम जब बात करें, बहुत सारी बातें जो रह ना जाए तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और नंबर है 0344206902। जो ये समझते हैं कि एट द स्पॉट आपको पासेस मिलेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, 3000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो जितना जल्द हो सके इन बेहतरीन इंस्ट्रक्टर से सीखने को बेहतरीन मौका है। और बड़े बड़े डिग्निटी को आप जो है मेकअप आर्टिस्ट, उनसे मिलने को मौका मिलेगा। और हमारे सरपरस्त आला साकिब भाई हैं, वो इंशाल्लाह उनकी मिसेस और साकिब भाई सबिया दोनों से आपको जो है मौका मिलेगा मुलाकात करने का। और वो सरप्राइज़ वो खुद ही डिस्क्लोज करेंगे, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो अब देखें क्या सरप्राइज़ है उनके लिए और वो आप हमें क्या सरप्राइज़ सुनाते हैं। अच्छा जी, नंबर है 0344206902। ये नंबर स्क्रीन पर ऑलमोस्ट चल रहा है, तो आप इस पर जो है टेक्स्ट कर दें। अगर आपकी फ़ोन कॉल पिक नहीं की जा सकती तो आप इस पर टेक्स्ट कर दें कि आपको कौन से कितने पासेस चाहिए, 8 तारीख का या 9 तारीख का, जिस तरह भी आप अपना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चले जी, ये हो गया आपको, क्योंकि अब आपके पास यू हैव जस्ट 2 डेज, आज का दिन और कल का दिन है, क्योंकि आपके पास जो है सैटरडे संडे को वर्कशॉप होगी पीबीआई एंड अर्श मीडिया की जानिब से। ये हो गई बात आपसे। प्यारी प्यारी बातें करने की कोशिश करती हूँ, गला बहुत ख़राब है। जहाँ मुझे लगा ठसका मैं कहूँगी जी मेरी गेस्ट प्लीज़ ज़रा मुझे कवर कीजिए और मेरे लोग मुझसे नाराज़ ना होइएगा। आज मेरा गला है ख़राब, बोलने की पूरी कोशिश है, पानी मैंने सामने रखा हुआ है। अच्छा जी, मेरी प्यारी प्यारी जो मैनेजमेंट के अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, ठीक है, और मैं उनसे मिलवाऊंगी। और यहाँ पर देखते हैं स्पेशल पीबीआई एंड आर्ट्स मीडिया के कोलैबोरेशन का पैकेज। लेट्स सी। सब लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़। आपके सिटी कराची में 8 और 9 फेब को होने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अर्श मीडिया और जिसमें होने जा रही है 2 डेज़ की मेगा वर्कशॉप। ये एक्सपो में होने जा रही है 2 डेज़ मेगा वर्कशॉप, जिसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग, हेयर कट और स्किन केयर के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है 7, 8, 9 फेब को ऑफिस इवेंट की जानिब से, उसके अंदर पीबीआई स्पेशल एक ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, मेकओवर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनका एक स्पेशल कोना मुशीर का एक सेगमेंट है और वो ब्यूटी से रेलेवेंट है, तो सरप्राइज है, तो गोरा होना है, तो आना है 7, 8, 9 फेब को। बेस्ट ऑफ लक। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 9 तारीख और 8 तारीख को ज़रूर आइएगा। कहाँ पर आना है? एक्सपो सेंटर कराची। सेंटर पे इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। एंड यू पीपल आर माय फैमिली। एंड अर्श जो है बहुत पीबीआई ग्रुप जो है सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, ब्यूटिशियंस को अपग्रेड कर रहा होता है। आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार खुशखबरी भी है और एक मज़ेदार न्यूज़ है कि अर्श मीडिया पाकिस्तान ब्यूटिशियन आइकॉन के बानी अर्श, जिनका अर्श मीडिया है, वो एक बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 8th और 9th को एक्सपो सेंटर में। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत अपने काम के नामवर ब्यूटिशियंस वहाँ आ रहे हैं और जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पर और आपको लाइव वर्क करके दिखाएंगे। आपको आप सबके लिए एक बहुत मज़े की खबर है, वो ये कि अर्श मीडिया ने हेल्थ एंड ब्यूटी जो कि एक्सपो में हो रहा है फरवरी में, 8th and 9th फरवरी को आपके लिए एजुकेशनल वर्कशॉप्स रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स, स्टाइलिस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशनल ट्रेनिंग्स करेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनकी
एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज के साथ आपको भी बहुत अच्छा एक तजुर्बा होगा। मैं आ रही हूँ 9 फेब को इंशाल्लाह। मैं वहाँ पे एक अमेजिंग सा आपको हेयर कट करना दिखाऊंगी और साथ ब्राइडल मेकअप बताऊंगी। PBI अर्श मीडिया की तरफ से एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है 2 दिन बड़ा ज़बरदस्त धमाका, और मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास 8 को, तो ज़रूर आइएगा, आना ना भूलिएगा। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और इस वक्त बात करेंगे हम ब्यूटी की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, 8 और 9 को स्पेशली आज मैंने इनवाइट किया है PBI के मैनेजमेंट को, और कुछ लोग तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, और सरप्राइजिंग गेस्ट भी रास्ते में वो भी आ रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा फासला दूर हो गया, लेकिन अब भी कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑन द वे हैं। और जो मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। PBI की मैनेजमेंट में जो है माशाल्लाह काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जो काम कर रही हैं, ख़वातीन, उनमें इस वक्त 2 मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर मेरी राइट हैंड पे बैठी हैं बुशरा आदिल, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा राशिद, सॉरी बुशरा राशिद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप बुशरा? ठीक हो? अच्छा जी, एक और आपकी फ्रेंड से भी मिलवा दूं, ठीक है, मैनेजमेंट को जो देख रही हैं, तो ये है शाजिया आदिल। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी तबीयत सेट है? बस थोड़ा मैंने कहा ना, मौसम ऐसा है ना कि वायरल चल रहा है आजकल, और आपको तो काम ही फिर मुस्तकिल बोलने का, बात करने का। बड़ी हिम्मत है आपकी कि रोजाना जो है आप एक नई एनर्जी के साथ आके बैठती हैं और सबको एंटरटेन कर रही होती है। हेड्स ऑफ यू। हेड्स ऑफ यू। और मैं बहुत अच्छे हैं दोनों, और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। मुझे इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू यूँ करेंगी बुशरा। अभी माशाल्लाह आप लोगों का इवेंट को कम से कम आपको 2 मंथ्स और हो गए हैं, हम लोग इस इवेंट को कंडक्ट भी कर रहे हैं और इसके ऊपर वर्क। इससे पहले एक और वर्कशॉप हुई थी बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, उसमें शाजिया का भी बहुत अच्छा, आपने PBI को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया शाजिया ने, और वो थी मैरिएट में, याद है आपको? कितनी ज़बरदस्त रही, ज़बरदस्त और बहुत सक्सेसफुल ये इवेंट गया था, क्योंकि इसमें जो है हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्यूटी से रिलेट लोग हैं उनको उसमें शामिल करें, और जो ब्यूटिशियंस हैं जो अपने काम को इन्हेंस करना चाहती हैं, मज़ीद इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो उसमें जो इस तरह की वर्कशॉप हैं, साबिर मैं ये कहती चलो कि जो इस तरह की लर्निंग वर्कशॉप्स होती हैं ये बड़ा काम करती हैंगी, क्योंकि समटाइम देखिए हर किसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के ट्रेनिंग्स के लिए जाए। आपने 2-4 अच्छे कोर्सेज किए हुए होते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते, लेकिन जो ये इस तरह की वर्कशॉप्स आ रही होती है, 1 डे 2 डेज़ की वर्कशॉप्स आती हैं, ये हमारे स्किल्स को और इम्प्रूव करती हैं। और जिस तरह करके आजकल आपको पता है कि ब्यूटी का तो ऐसा है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है। आप सीखेंगे नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा जी मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उसके लिए PBI का क्या रिस्ट्रिक्शन है कि कोई और इसके अंदर, जैसे आपने भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी, बुशरा ने भी और उज़मा ने भी और नाजिया ने भी, नाजिया फरीद ने, उन्होंने कहा कि भाई जो पास लेगा ऑफ कोर्स उसको जो है मॉर्निंग शो में भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने बड़ी अच्छी फेवर दे दी कि भाई प्रोग्राम के बाद भी वो पास शो करे और मॉर्निंग शो में ईजिएस्ट आ जा सके। बिल्कुल साबी, यहाँ पे एक बात में जो एक गलत कॉन्सेप्ट जो है ये कहते हैं वो लोगों तक जा रहा है, उसको मैं क्लियर करती चलूँ कि PBI में कोई भी कहीं से भी किसी भी इदारे से या किस आप में स्किल्स हैं आप आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि जी आप इस ग्रुप से हैं उस ग्रुप से हैं, नहीं, हमने यहाँ पे यूनिटी दिखानी है, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। तो प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री PBI, जब हम इसके नाम पे जाते हैं तो सेम इसके पीछे जो मकसद है ना वो भी हम लोग आपके साथ जो है क्लियर करना चाहते हैं कि वो ये नहीं है कि सिर्फ एक मखसूस लोगों के साथ हमने राब्ता रखना है और कुछ लोगों को हमने जो है निगलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमने इस पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि देखिए मीडिया की सबको ज़रूरत है, ठीक है, और मीडिया की पावर से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मीडिया की पावर जो है वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने काम को एक जगह यहाँ मॉर्निंग शो में बैठ के, अब मुझे कितने सारे लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो इसी तरह करके जब कोई एक ब्यूटिशियन आके यहाँ बैठती है और अपना काम वो दिखाते हैं तो उनका वो काम जो है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप
आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, नहीं, सब आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे इसीलिए, सारे हमारे सीनियर्स हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो PBI के साथ ही हैं और हम सबके साथ मिलके चलना चाहते हैं। और ये क्लास के हवाले से जैसे साबी ने कहा कि जी ये कहते हैं, ये जो वर्कशॉप हो रही है, ऑसिस इवेंट जो है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है इनकी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और एक अच्छी इनकी एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे मुल्क में या हमारे शहर पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती। अदर कंट्रीज़ में देखिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि जहाँ पे लोगों को कनेक्ट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारे मुल्क की साख जो है, हमारी इकोनॉमिक जो है वो अच्छी हो रही होती है और लोगों को एक बाहर एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है। और ये जो इस तरह की जो वर्कशॉप्स होती हैं, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, वो हमें ये मौका फराहम कर रहे होते हैं कि हम आएँ और आकर जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। क्या बात है, शाजिया आदिल ने इतनी अच्छे तरीके से अपने बिहाफ ऑफ PBI अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट भी किया और ब्रीफ भी किया। और इस वक्त मैं बुशरा राशिद से ये सवाल करना चाहूँगी कि PBI का जो है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है, और आप लोग मिलके उसको लेके चल रहे हैं। ख़वातीन ऑफ कोर्स आपसे क्वेश्चन भी करती होंगी, अच्छा एक जो होती है बड़ी बड़ी क्लासेस, जैसे शाजिया ने कहा कि बड़ी बड़ी क्लासेस समटाइम होती है नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये जो छोटी छोटी क्लासेस से या छोटे छोटे पेमेंट से ईजिएस्ट जो पास रजिस्ट्रेशन होती है, उससे उनको अपॉर्चुनिटी का अगर फ़ायदा मिलता है तो अच्छा, एक तो इन टच रहता है बंदा, कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो ख़वातीन को इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ब्यूटिशियन को, तो ब्यूटिशियंस में स्पेशली इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर हम किसी भी क्लास से कुछ भी एक वर्ड कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है आगे। और ये जितना सीखने का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सीखने का अमल चलता रहता है। और प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री की एक ख़ास बात यही है कि यहाँ पे जो है फ़र्क नहीं है किसी में भी, कोई भी वाकई सही कहीं से भी उठ के आ जाए, बस उसमें एक टैलेंट होना चाहिए, उसको जो ग्रूम करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, एक पॉलिश करने के लिए एक ये अर्श मीडिया ग्रुप ने एक वो किया है, स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह हम प्रमोट करते रहेंगे, हम भी अर्श मीडिया के साथ ही हैं और आप लोगों का बहुत इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एक्सपो होने जा रहा है, इसको हमने जितनी इसके लिए वर्किंग की है, सब ने मिल के की है, यूनिटी के साथ की है, तो हम इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और बस सबका यही कहना होता था कि ये तो मतलब कोई भी आगे बढ़ने ही नहीं देता था, पहले आगे नहीं आने देता था कोई भी, तो जिनके पास एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते थे वो लोग वो आते थे, वो अपनी मास्टर क्लासेस के थ्रू आते थे, उसकी हाई चार्जेस होते थे, उससे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अफोर्डेबल चार्जेस है, 1500 कुछ भी नहीं है, एक जस्ट 1500 का पास लें और उसके अलावा आप मतलब बड़े बड़े जितने हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो अपने तमाम अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह सबको। ऐसे ब्यूटी एक्सपर्ट से मिलने का भी मौका मिल जाए, बड़ी बात है। और वैसे ही उस्ताद जो है, उस्ताद का जितना भी आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही सीखेंगे। कहते बा अदब बा नसीब, वो हमेशा जो है वो कहते रहते हैं साकिब भाई, तो हम चाहेंगे कि आप ना सिर्फ उनसे उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे सीखें भी। अच्छा बात हो रही है, जैसे इन्होंने कहा कि एग्जीबिशन, इस तरह की अशाज़ा ने भी कहा कि ऐसी एग्जीबिशन का इनेकाद, तो मैं बहुत जो है थैंकफुल टू नबील भाई जिन्होंने ये सोचा कि ख़वातीन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ एक्सक्लूसिव वो अपनी टैलेंट को इनहेंस कर सकें, वहाँ से कुछ सीख सकें। और जैसे हम लोगों ने जब नबील भाई ने ऑसिस इवेंट की जानिब से ये पूरा हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, जिसमें दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ से रेलिवेंट और आपकी ब्यूटी से रेलिवेंट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली ख़वातीन को कि लिमिटेड अमाउंट में कुछ सीखने को। वैसे आप उसकी एंट्री तो फ्री है। एंड हमारी दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आरजू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ, गला खराब है। आपने पूछा, हमने बता दिया जी। आज की आपकी गेस्ट बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी हैं। थैंक यू सो मच। बुशरा राशिद की मुझे बहुत ख्वाहिश थी देखने की, अल्लाह का शुक्र है कि मैं देख ली। अच्छा, तो मिलने ना एक्सपो में आए। मैं बुशरा राशिद से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है। ये मुझे बहुत ख्वाहिश थी आपको देखने की, यकीन मानिए आपको देखा मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं इंशाल्लाह 7, 8 और 9 को एक्सपो में आ जाइए। आपने पासेस लिए हैं जी? पासेस आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम आपको जी ठीक है जी ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बच्चों की काफी चिलमिल और अल्लाह पाक यहाँ इसी तरह आपकी रौनक घर में लगी रहे और आप खुश रहें, आबाद रहें। और बुशरा से कल मिलना है, ये बहुत बेहतरीन टीचर है और बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। इस वक्त जो है जाहिर सी बात है हमारी पीबीआई की मैनेजमेंट देख रही है, एडमिन देख रही है। और बुशरा से अगर आपको मिलना है और शाज़िया आदिल से मिलना है तो आपको आना पड़ेगा 8 और 9 को। तो यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद शाज़िया और बुशरा के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और अब आपके पास जो है हैपनिंग्स न्यूज़ के जो दिन रह गए हैं, जस्ट 1 डे। और कल के दिन जो है आप जो है एग्जीबिशन OSCE की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, और आप जा सकते हैं ईजीएस्ट, नो चार्जेस। हाँ, उसके अंदर जो है डेमोस्ट्रेशन 2 डेज का वो वर्कशॉप है, उसमें अगर आपने आना है तो वो ऑफकोर्स, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े ब्यूटी एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो नंबर है 0344206992। जी हाँ, ये पीबीआई की जानिब से अर्श मीडिया के कोलैबोरेशन से है, तो आप फौरन रजिस्ट्रेशन करें। इसमें बड़े बड़े नाम हैं और इस वक्त स्पेशली जो मैनेजमेंट बैठी है अर्श मीडिया एंड पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री को, खवातीन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सा इन्होंने बेड़ा उठा लिया है और क्या क्या वहां पर लेकर आ रहे हैं। तो उनके जो है फाउंडर एंड CEO अर्श मीडिया के मिस्टर अरशद अली इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम उनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका जो है इसमें स्पेशली अभी पीबीआई का जो वर्कशॉप हो रहा है उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट क्या था, खवातीन को क्या अपॉर्चुनिटी इतने डिस्काउंट रेट में, क्योंकि बड़े बड़े कोर्सेज बड़े महंगे होते हैं, फिर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट ब्यूटी एक्सपर्ट जिनको जिस तरह मुल्तान से आपने बुलवाए हैं, कनाडा से शाहनूर साहब आए, तो आपके जहन में ये क्या क्रिएशन है कि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आपने बुलवाया एक्सपो में? सर मैं 11 ईयर से काम कर रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट का, ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए 11 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ एक ख़ास तबका है जिनको मैसर नहीं है इनकी अवेलेबिलिटी, बड़े बड़े नाम पर लोगों को, और जो है वो मुझे इसको चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसा प्लान करा कि क्या करूं। और फिर हमने पीबीआई को मरतब करा कि उसमें उन लोगों को आगे लेके आएँ और जो है उसमें उन लोगों की कनेक्टिविटी दिखाएं, उनका काम टैलेंट दिखाएं, उनकी चीज़ें दिखाएं और जो है उनको प्रेजेंटेबिलिटी दिख सके, क्योंकि वो इतने महंगे कोर्सेज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास सबका है जो अफोर्डेबिलिटी जो अवेल नहीं कर सकता, मगर पीबीआई ने क्या करा इस तरह का काम कि हमने जैसे कनाडा से शाहनूर साहब आए, मुल्तान से अयूब साहब हैं, हमारे फादर ऑफ ब्यूटिशियन साकिब भाई हैं, और हमारे पास तलत शान है, हमारे पास रिजवाना खान है, हुमा ताहिर है, एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। तो इन लोगों की एक हमने क्लास इसलिए अरेंज करवाई कि वो लोग ईजीएस्ट कम बजट के अंदर उनसे शनासाई ले सकें, उनसे कनेक्टिंग कर सकें, उनसे आमना सामना कर सकें, उनके अपने मसाइल बता सकें, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकें। क्योंकि वजह ये कि हमारे उन लोगों से कनेक्टिविटी होती है। टीवी चैनल्स के अंदर आप कोई सा भी मॉर्निंग शो या कोई सी भी चीज़ आप देखें तो एक लिमिटेड तबका आता है, मगर मुस्कुराती सुबह के अंदर आप देखें डेली बेसिस पे लांडी कुरंगी, मलीर सरजानी, नाजाबाद और हैदराबाद, सक्खर, मातली, खेपरो, यहाँ से ब्यूटिशियन आ रही है। ये वो टैलेंटेड लेडीज हैं जिनको कभी किसी ने ऑब्लाइज ही नहीं किया। मतलब ये कि वो इतना टैलेंट काम करिए, बस स्क्रीन वैल्यू नहीं है, उनका फाइनेंस नहीं है, तो मतलब उनको कौन अवेल कराएगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज कौन दिखाएगा। बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने एक चीज़ का अवेल किया कि अगर हमें अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया उनके लिए तो हम उसको उस अपॉर्चुनिटी से अवेल करवाया कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें, और माशाल्लाह से वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और अब देखिए ट्रेंड बदल रहा है कि अब वो जो मॉर्निंग शोज या दूसरे टीवी चैनल्स में जो बहुत सारी ब्यूटिशियन का एक सर्किल था, वो सर्किल टूट गया है, अब वो नए लोग आ रहे हैं। अब वो उनका क्या है एक मजेदार बात है। अच्छा, इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अर्श मीडिया के CEO अरशद अली की, कि उन्होंने कहा कि हमने टैलेंट को जो है वो फ्रंट पे लेकर आए और हमने कोई इलाका कोई एरिया नहीं देखा। और इसमें मैं एक और बात कहूँगी कि हैदराबाद से जो साजदा और जो बच्चे का नाम मैं भूल गई, बाबर, मैं हमेशा आदिल कह देती हूँ, बाबर। देखिए बात ये कि टैलेंट है तो न जगहें दूर होती है ना दिल दूर होते हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात होती है।
ठीक मैं है आपके तो जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं स्पेशली तौर पर साजिदा बहन का शुक्रिया अदा करूंगा। इधर देख लें आप सर यहाँ पर। मैं साजिदा बहन का शुक्रिया अदा करूंगा, बाबर का, शुमाइला फैसल का, जो हमें उन्होंने हैदराबाद में PBI को बड़ा वार्म वेलकम किया था और उसके बाद हमने उनको अपना कॉज बताया कि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमारा मकसद को समझा। और अभी देखें पहली दफ़ा कराची के अंदर कोई मेकअप क्लास है जिसमें हैदराबाद से एक ह्यूज क्राउड आ रहा है, वो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो के लिए भी आ रहा है और मेकअप की क्लास सीखने के लिए भी आ रहा है। बस ये नबील भाई का मैं थैंक यू करूँगा, उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी। ये हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो जो हमें वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके ओसिस इवेंट्स के CEO हैं नबील शकील साहब, तो उन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम टैलेंट को भी उजागर करा रहे हैं और उसमें ऐसे अजनबी ब्यूटिशियंस को आगे लेके आ रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन दिला रहे हैं, वो अच्छा काम सीख सकते हैं। क्या बात है। और आपकी मैनेजमेंट की माशाल्लाह कुछ लोग तो अभी ऑन द वे हैं, वो भी आ रहे हैं और कुछ लोग मौजूद हैं। शाजिया मौजूद हैं, बुशरा मौजूद हैं। शाजिया ने भी बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों ने कोई किसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं रखी, हम लोगों ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो मिल के लोगों को प्रोवाइड करें। शाजिया क्या कहना चाहेंगे आपके जो अभी CEO बता रहे थे कि हम लोगों ने कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई किसी और भी एसोसिएशन में, तब भी हम उसको मॉर्निंग शो में भी बुलवा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ किसको प्रमोट करें, टैलेंट को। ऐसा हमने जो है सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए हमने इतना अच्छा वर्क करना है कि जिसमें एक आम इंसान, एक गली मोहल्ले में रहने वाली बच्ची या जो 20 साल से काम करके एक छोटा सा अपने किसी कोने में बैठ के अपना काम कर रही, उनको भी हम स्टेज पे लेकर आए और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके कि वो अपना काम, अपना हुनर सबको दिखा सके। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात है कि मुमकिन कैसे हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये मुमकिन कैसे हुआ। मैं बुशरा से पूछूं, बुशरा ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा ये मुमकिन कैसे हुआ, क्या इससे पहले, क्योंकि और भी बहुत सारी एसोसिएशन थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि अब ये नहीं कि सभी उन्होंने काम खराब किया, बहुत अच्छे भी काम किए, ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट भी किया। मुझे ये बात बताएं, क्या उनकी नज़र में क्या बड़े बड़े कैलिपर वाले सैलून्स या बड़े बड़े लोग ही इम्पोर्टेंट थे जो बहुत हैंडसम लोग थे, या उन्होंने कभी इन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं, वो बुरा मत बनाएगा, आपकी सिस्टर हैं, उनको मैंने कल मैं उन दिन बात भी हुई, मैंने कहा यार 18 साल से उस लड़की को अगर हो गया, इतना प्यारा नाजिया काम करती है तो क्यों नहीं बच्ची हाईलाइट हुई, क्यों नहीं हुई। मेरे PBI के एक प्रोग्राम में मैंने उसको बुलवाया और अभी मैं इंशाल्लाह उसको फिर प्रेजेंट करूँगी, तो मैंने कहा यार नाजिया तो बहुत अच्छा काम करती है, क्यों नहीं आई। और मेरी नज़र बुशरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी हमारी ब्यूटिशियन है जिन्होंने 15-15 साल लगा दिए, तो ये कहाँ थे। तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं शाजिया के मुँह से सुनना चाहती हूँ कि क्यों भाई, क्यों जी ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। मैं वहीं से कनेक्ट करती हूँ अपनी बात को कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हुआ, ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हुआ। जैसे कि अभी हमारे CEO साहब ने कहा कि जी ये कहते हैं लोगों के पास फाइनेंस कम। अच्छा, आपने आंसर देने, कनाडा से शानूर की कॉल आ गई है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गला खराब है। माशाल्लाह आज भाई आए हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आज भाई और विश्वास में है। और थोड़ी सी आवाज के बारे में मैं कहूँगी कि अस्सलामुअलैकुम शानूर, कैसे हैं? क्या है जो प्लेटफॉर्म सबके लिए बनाया है और इसमें हीरो निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जो हिडन है उसको निकाल रहे हैं। और बहुत मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मैं खुद अब आ रही हूँ पाकिस्तान में। इंशाल्लाह बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे भाई ने मुझे इन्वाइट किया है और मैं ज़रूर जो है पाकिस्तान में आऊँ और वहाँ पे जो वर्कशॉप और उसको मैं उसमें ज़रूर अपना आप लोगों को जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं अपना टैलेंट शेयर करूँ। और आशभाई के लिए मैं कहूँगी कि आशभाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन शानूर कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आशभाई आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा तो कोई भी ऐसा कर रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतने अच्छे तरीके से जो हिडन टैलेंट है पाकिस्तान का आप उसको सारी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। और माशाल्लाह से मैंने जो लाइव शो में देखती हूँ मुस्कुराती सुबह सभी इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। सभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लाइवली जो है प्रेजेंट करते हैं अपने शो को, लाइव शो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और
शुक्रिया मेरी बहन। इंशाल्लाह शानूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शानूर, आप इतना, बहुत शुक्रिया शानूर, आप मेरे कॉज को, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने कि जो मेरा एजेंडा है, काम करने का नजरिया है, आप उसमें शामिल हुए, मुझे बहुत आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शानूर, बहुत शुक्रिया, हाईली अप्रिशिएट करती हूं। अब आना भी है आपने ना, फिर इंशाल्लाह ताला आप आ जाएं, फिर बैठ के और डिस्कस करेंगे, पीबीआई के हवाले से बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी शानूर साहब बहुत शुक्रिया, लव यू। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद अरशद अली, शाजिया एंड बुशरा के साथ। पीबीआई अर्श मीडिया की तरफ से एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है 2 दिन बड़ा ज़बरदस्त धमाका, और मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास 8 को, तो ज़रूर आइएगा, आना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़, आपके सिटी कराची में 8 और 9 फ़रवरी को होने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अर्श मीडिया, और जिसमें होने जा रही है 2 डेज़ की मेगा वर्कशॉप। ये एक्सपो में होने जा रही है 2 डेज़ मेगा वर्कशॉप, जिसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग, हेयर कट और स्किन केयर के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है 7, 8, 9 फ़रवरी को ऑफिस इवेंट की जानिब से, उसके अंदर पीबीआई स्पेशल एक ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, मेकओवर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनका एक स्पेशल पूरा मुशीर का एक सेगमेंट है और वो ब्यूटी से रेलेवेंट है, तो सरप्राइज है, तो गोरा होना है, तो आना है 7, 8, 9 फ़रवरी को। बेस्ट ऑफ लक। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 9 तारीख और 8 तारीख को ज़रूर आइएगा। कहाँ पर आना है? एक्सपो सेंटर पे इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। एंड यू पीपल आर माय फैमिली, एंड अर्श जो है बहुत पीबीआई ग्रुप जो है सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को, ब्यूटिशियंस को अपग्रेड कर रहा होता है। आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार खुशखबरी भी है और एक मज़ेदार न्यूज़ है कि अर्श मीडिया पाकिस्तान ब्यूटिशियन आइकॉन के बानी अर्श, जिनका अर्श मीडिया है, वो एक बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 8 और 9 को एक्सपो सेंटर में। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत अपने काम के नामवर ब्यूटिशियंस वहाँ आ रहे हैं, और जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पर और आपको लाइव वर्क करके दिखाएंगे। आपको एक, आप सबके लिए एक बहुत मज़े की खबर है, वो ये कि अर्श मीडिया ने हेल्थ एंड ब्यूटी, जो कि एक्सपो में हो रहा है फरवरी में, 8 एंड 9 फरवरी को आपके लिए एजुकेशनल वर्कशॉप्स रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स, स्टाइलिस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशनल ट्रेनिंग्स करेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्टोरीज के साथ आपको भी बहुत अच्छा एक तजुर्बा होगा। मैं आ रही हूँ 9 फ़रवरी को इंशाल्लाह। मैं वहाँ पे एक अमेजिंग सा आपको हेयर कट करना दिखाऊंगी और साथ ब्राइडल मेकअप बताऊंगी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम सबसे पहले चलेंगे क्योंकि हमारी जो है मेला लगा हुआ है ख़वातीन का, और उनके सरपरस्त आला भी आ गए हैं जो उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनसे सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है, इतनी जल्दी थोड़ी डिस्क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे शेफ़ अमरीन की जानिब, आज देखेंगे वो क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अमरीन, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक हो? आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ डोनट्स। चिकन चीज़ डोनट्स जी। आवाज़ आ रही है शेफ़ अमरीन की? ओके डन है जी। इंग्रेडिएंट्स बताइए। मैं इंग्रेडिएंट्स इसके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये डो बनाया है डोनट्स के लिए। इसमें मैंने नमक और 2 कप्स मैंने इसमें मैदा लिया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर, और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट जो है वो ऐड किया, और गर्म पानी से मैंने गर्म पानी से इस डो को गूंद लिया है। अब ये देखें ये राइस हो गया है, ये डो मैं गूंद चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं चिकन की तरफ आ जाऊँ, जो इसकी फिलिंग है। फिलिंग में मैंने ये किया कि चिकन जो है इसको मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद श्रेड किया। उसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा कलर, येलो कलर और काली मिर्च डाली है। वो ये करके ये मैंने इस तरह इसको श्रेड कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी, ये मैंने थोड़ी अनियंस और हरी मिर्चें, ये मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हुई हैं, ये मैं इसमें मिक्स करूँगी।
और इसके बाद मैं ये चीज़, चेडर चीज़, ये इसमें मिक्स करूँगी। और इसके बाद ये इसका फिलिंग जो है हमारे डोनट्स की, ये फिलिंग रेडी हो जाएगी। फिलिंग रेडी होने के बाद मैं एक डोनट आपको बनाना सिखा देती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह से हम डोनट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये देखें, ये तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसमें चिकन है, चीज़ है, हरी मिर्चें हैं और चॉप्ड अनियंस भी हैं, प्याज यानी कि। ये अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारा बैटर, इसका जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है डोनट्स की। अच्छा, चिकन की फिलिंग जो है ये आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं। अगर बच्चों ने खाने तो ऑब्वियसली आप इसमें रेड चिलीज़ जो हैं वो ऐड नहीं करेंगी, आप काली मिर्च से ही बनाइए इसे। अब यहाँ पर मैंने ये डोनट का जो मैंने डो बनाया हुआ है, ये मैं लूँगी थोड़ा, 2 पीसेस इसके, ये मैंने ले लिए हैं। इसको मैंने ये देखें इस तरह से पेड़ा सा बनाया, छोटा सा, और यहाँ इसको ऐसे कर लिया, इसको थोड़ा सा फैला लिया मैंने। दूसरा लिया, इसको भी इसी तरह से बनाया मैंने, और ये भी मैं फैला लूँगी थोड़ा सा। अब मेरे पास ये डोनट का मोल्ड है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप किसी भी कटर से, राउंड कटर से आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी फिलिंग डाल रही हूँ डोनट्स की हमारी। अच्छा, इसको सेंटर में नहीं रखिएगा क्योंकि ज़ाहिर डोनट में आपको पता है होल होता है, तो आप यहाँ इसको सेंटर में बिल्कुल फिलिंग को नहीं रखिएगा, साइड्स में बस रखिएगा सिर्फ। ये देखें, मैंने सेंटर में जो है इसको नहीं रखा है, साइड्स में रखा है। और जो दूसरा मेरा ये पीस था, मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया, अच्छी तरह से इसको बंद किया है। मैंने बंद किया। बंद करने के बाद अब मैं अपने इस डोनट का शेप दे देती हूँ। ये देखें आप, इसको मैंने प्रेस किया। थोड़ा सा मैदा नीचे रखिएगा ताकि ये लगे नहीं और आसानी से चिपकेगा नहीं, ये बहुत इजीली निकल जाएगा बाहर। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा ये डोनट बन गया है हमारा। ठीक है, अब इस डोनट को मैं एग में डिप करूंगी, और एग में डिप करने के बाद ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं। इन सफ़ेद तिल को मैं इसके ऊपर हल्का सा डालूंगी। ये एग को डिप किया, इसके ऊपर मैंने ये सफ़ेद तिल डाले, और अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। बहुत लाइटली फ्राई करना है हमें इसे। ये हमारा डोनट रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी के सारे डोनट्स भी रेडी करूंगी। सभी ओवर टू यू, अगर आप करना चाहें कंटिन्यू। हम चलते हैं जी। शेफ अमरीन, थैंक यू सो मच। मैं समझी शेफ अमरीन मुझे भूल गई, ऐसा तो नहीं है। चले जी, हम लोग अभी बात करेंगे क्योंकि पीबीआई की पूरी मैनेजमेंट माशाल्लाह यहाँ पे बैठी हुई। अभी भी जो है इसमें 1-2 लोग कम हैं, लेकिन हमने कहा चलें जितने लोग अवेलेबल हैं तो उनको हमने जो है बुलवा लिया है। लेकिन उससे पहले जो है हमने क्योंकि हमारी पूरी क्योंकि हम लोग पीबीआई से प्रमोट टू ब्यूटी इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन ब्यूटिशियन की जब बात होती है तो उनको सिखाने वाला ऑफ कोर्स एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक टीचर होता है, एक उस्ताद होता है। उस उस्ताद की हमें हर उस ब्यूटिशियन को ज़रूरत है जिसने सीखना है। तो इस वक्त बहुत ही सीनियर और पीबीआई के सरपरस्त आला जो सबको माशाल्लाह जो है गाबा जिनका एक स्पेशल वर्ड है कि सीखना और शेयर करना। अब ये उनका ही मोटिव है। अब उनसे बात कर लेते हैं। साकिब सबिया सैलून से। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। खैरियत। आज इतना फिर रंगों की दुनिया में आ गया हूँ।
मेरे रंगों की दुनिया के साथ ही मेरे साथ हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी छोटी सी सोच थी, आप लोगों के लिए पता नहीं छोटी है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी सोच थी, एक विजन था कि मेरे साथ मेरे रंगों की दुनिया के दोस्त हों। तो हर वो आर्टिस्ट जो रंगों से खेलता है वो मेरा दोस्त है, मेरे दुआओं के सार में, मेरे दिल में, मेरी खुशियों में है। तो उनकी छोटी सी तकलीफ या खुशी देख के मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। आपने मुझे काफ़ी दफ़ा इन्वाइट किया, लेकिन मैं गाय बगाए कोशिश ज़रूर करता हूँ आने की, लेकिन नहीं आ सकता अपनी ज़ाती मसरूफियात या कमिटमेंट्स की पे। लेकिन इतना मैं एक चीज के लिए बड़ा खुश हूं कि मेट्रो चैनल तो देखिए मेरे फ्रेंड्स का है, मैं बहुत खुश होता हूं, बहुत आराई साहब बहुत अच्छे इंसान, वेरी नाइस पर्सन। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे इधर एक आके खुशी होती है कि आपने ये जो अपना मॉर्निंग शो है ना, बड़ा मुस्कुराती सुबह से शुरू करते हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच, हर दिन एक नया विजन, नई चीज, नई उमंग, नई सोच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी तरह अच्छा बोल तो नहीं सकता, इसलिए लोगों को मुस्कुराता भी नहीं आप देख मेरे सकता। लिए इंस्पिरेशन है और आप लोगों को देख के मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जो सिखाए वो हमारे लिए उस्ताद। अच्छा देखिए, मेरे लिए इंस्पिरेशन पता है क्या? अर्श मीडिया है जो मेरे लिए पता है क्यों? चारों लड़कियां फॉरेन। देखिए क्यों, मेरा तो एक छोटा सा ख्वाब था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, बड़े बड़े नाम तो उस पे ऐड होना तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। मैं चाहता था कि मेरे जैसा ना अहल इंसान भी हो, जैसे कुछ नहीं भी आता हो तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, और मेरे से जितने जूनियर आर्टिस्ट, जो मैंने तो बड़ी तकालीफ के साथ इस प्रोफेशन में आया हूँ, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो कभी भी मुझे एज अ ब्यूटिशियन एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। एक जो उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि आज मैं खुद एक वालिद हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी ये बनती, मेरा बेटा ये बने, तो एक माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं। और मेरे केस में तो देखिए वालिदैन जो है मेरे, वो जुडिशरी से ताल्लुक़ उनका, हाँ एक जज साहब के यहाँ ब्यूटिशियन पैदा होना बनना, और आज से सोचिए 40 साल पहले तो बड़ी डिफ़िकल्टी थी। तो मैं क्यों अर्श मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, उसने पता है ऐसी जगहों से लाए हैं लोगों को, जिसमें मेरी स्टूडेंट हैं जो ड्राइवर की बेटियां, जो स्वीपर्स की बेटियां, उनको मैंने अपना हुनर दिया, काम दिया, सिखाया, और लेकिन उनको प्लेटफॉर्म अर्श मीडिया ने दिया। आपके प्रोग्राम में आई, उन्होंने अपनी बेस्ट ऑफ एक्सपर्टीज दिखाई, बच्चे आए, शहजी आया, हैदराबाद से कोई लड़का आया। तो मुझे जो विजन था मेरा, जो आप लोगों का काम दिखाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, आप यूज करें लेकिन मिस यूज ना करें। दिस प्लेटफॉर्म हैज नॉट मिस यूज देम। हाय हाय हाय, क्या बात तो मैं जो देखिए, मैंने तो खुद, आपको खुशी होती होगी ये सारे काम हो रहे हैं? बहुत बहुत खुश होता हूँ। मेरी बात होती है तनकीद बराए तनकीद नहीं मैं करता, मैं तनकीद बराए सीख जरूर पे बिलीव करता हूँ। क्या बात है। तो और मैंने कुछ नहीं कमाया, यकीन कीजिए, मेरे पास आज भी डे टू डे हालात से मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो मैंने जो कमाई है ना चीज, वो रिस्पेक्ट, ऑनर, अपने प्रोफेशन में इतना मैंने रिस्पेक्ट, ऑनर और काम सीखा, और आज तक सीख रहा हूँ। मैं बार बार, लोग कह रहे हैं सर आप आएंगे उस क्लास में, आप क्या डेमो दे रहे हैं? मैंने कहा देखिए मैं डेमो नहीं दे सकता, मेरी अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर, मेरी अपनी कमिटमेंट्स, लेकिन ये चीज़ 1500 रुपए में आप मुझे बताएं कि मैंने तो लाखों करोड़ों दे के बाहर जाके सीख रहा होता हूँ। इसमें अयूब सर जैसे असातिज़ा आ रहे हैं, रूहान क्या है, रिजवाना आ रही हैं, काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं, हुमा ताहिर आ रही हैं, तो आप उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये 1500 इट्स नॉट अ बिग डील। आप एक बर्गर खा ले जाके, वो उसमें इतना ही खर्चा हो जाता है यार। आप जिससे आपका जरिए माश है, एक रोजी की जगह है, आप उसको एस्केलेट करें, उसको आप बढ़ाएं, और इस जो आपकी एग्जीबिशन होगी उसमें डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, यू गेट टू शेयर योर नॉलेज। मुझे साकिब भाई की बात लगी कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भरपूर से फायदा उठाएं। हमारे इधर मैंने कॉलर है साजिदा। कहाँ से साजिदा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से साजिदा। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं साजिदा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और माशाल्लाह साकिब भाई, अर्श भाई, शाजिया और सब उस्मा, माशाल्लाह मैनेजमेंट बैठी हुई है आज माशाल्लाह से, पीबीआई की मैनेजमेंट बैठी है। आपकी कमी तो सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि इतनी दूर है ना, अभी तो आप हैदराबाद में, लेकिन हमें मालूम है आप आ रही हैं।
जी 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 जी, हैदराबाद में ही। बस हम बहुत खुश हो रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जो मेहनत है ना, आप लोगों की मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और बस हम लोग भी आने के लिए और आपसे मिलने के लिए सब बेचैन है कि बस ये जबरदस्ती जो आपकी काविशें हैं वो हमें 9 तारीख को नजर आएंगी। 8 को भी और 9 को भी, 8 और 9 को भी। साजदा क्या हाल है आपके? 8 को अल्लाह का शुक्र है। साकिब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो सिर्फ हमने काम नहीं सीखा, अखलाकियात भी सीखी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी बात है। ये ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। साजिदा बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी हमें याद करके कॉल की, थैंक यू सो मच। और भरपूर अंदाज में साजिदा और जो है बाबर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और माशाल्लाह सुना है कि बहुत सारी ब्यूटिशियंस को भी लेकर आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। खुद भी प्रेजेंट होना और औरों को भी ऑब्लाइज करना, यही मोटिव जो है हमारे साकिब भाई का है और अरशद अली का भी यही है कि हम आगे लोगों को लेकर आए, उनके टैलेंट को प्रमोट करें। और इन्हीं में से कुछ ऐसी बच्चियां हैं, मैं साकिब भाई भी बहुत खुश होते हैं कि हमने शायद वो हिडन टैलेंट है जिनके 10 साल 18 साल 15 साल वो पड़ी हुई एक जगह पे, पता ही नहीं था उनका, कोई भी जानता भी नहीं था। जब आई मॉर्निंग और वो यहाँ आई, सबसे बड़ी बात देखे, मैंने आपको, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, एथिकली गलत है। आपने देखा मैं एक मॉर्निंग शो में गया एज अ जज, मैं उठ के आ गया और वो मैंने तो उनसे कहा कि नहीं, इस किस्म की इज्जत नफ्स को किसी को मजरूह करना और उनको आप पूरे टीवी पे, जो एक बच्ची अपने पूरे घर की कफालत करती है राइट मीन से, हाँ, और उनको आप लाकर उस प्रोग्राम में इतना डीमोटिव कर देंगे, उसको डीमोटिव करेंगे, उसको डीमोट करेंगे और उसको हर तरह से उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देंगे। देखिए ये बहुत, मैं सादा आदमी हूँ और सादी ज़बान में बात कर सकता हूँ, तो आई पर्सनली फील यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट, यू नीड टू गिव ऑनर। आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट है। मैंने तो देखिए जज साहब का बेटा होकर सिर्फ जज साहब को नहीं रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हम आर्टिस्ट हैं, हमारी भी रिस्पेक्ट है। हम इस माशरे का एक हिस्सा हैं, एक रंगों की दुनिया के आर्टिस्ट हैं। जबरदस्त। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात साकिब भाई ने की कि भाई वो अक्सर मैं भी कह देती हूँ और मुझे इस बात पे बहुत पॉइंटेड भी किया गया है कि भाई क्यों नहीं हम गलती निकालें। अरे किसने कहा है गलती नहीं निकाले, आप निकालें। लेकिन आप कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने कहा है कि किसी की तारीफ सबके सामने और उसकी बुराई पर्दे में की जाए, उसी को मेंशन किया जाए, वो अपनी गलती को सुधारेगा। लेकिन उसको डंका बजा बजा के उसकी गलती को मेंशन करना, ये कहीं का रूल नहीं है। जी कुछ कह रहे हैं आदिल भाई? कुछ अच्छा जी, हम बात करेंगे, हमारे दरमियान कॉलर थी, चले कोई बात नहीं, ड्रॉप हो गई, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम बात करेंगे हमारी मैनेजमेंट की। यहाँ पर माशाल्लाह अभी 2 और जो प्यारी प्यारी ब्यूटिशियंस ने और हमारी मैनेजमेंट की टीम का एक हिस्सा है पीबीआई का, उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें उज़मा खान। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसे हो आप? ठीक हो? बड़ी देर की मेहरबान, आते आते आपकी 2 सिस्टर्स पहले से मौजूद हैं। बस आपको पता है कराची की ट्रैफिक जरा। अरे क्या बात है। अच्छा, माइक आप लोगों ने प्लीज यूज कीजिए। और हम दोनों बहनें मेरी प्यारी, और एक और हमारी दूसरी प्यारी बहन मौजूद है, वो भी ऑफ कोर्स हमारी जो है मैनेजमेंट का पीबीआई का हिस्सा है। तो इस वक्त नाजिया फरीद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो नाजिया? उस दिन भी आप आई थी, आपको बहुत अच्छा लगा, और आज भी आप एक्टिव हुए हैं सब लोग हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बस 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया बस जस्ट। और माशाल्लाह आप तो भरपूर काम कर रही हैं। मैं हैरान हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मैं इनके बारे में एक सरप्राइजिंग सबके सामने डिस्क्लोज करती हूँ। अब ये सच है, बताना कि सच कह रही हूँ। इनको काम करते हुए मेरे ख्याल में 18 साल या 23 साल हो गए, और पिछले 4 साल इन्होंने स्किप किया। इनको कोई प्रॉब्लम आई, इन्होंने अपना सैलून जो है सेल किया, फिर इन्होंने अपनी डॉटर बेटी की शादी की, और उसके बाद अभी इन्होंने दोबारा जो है बैक हुई हैं। और कितने 3 महीने हुए, और इनके मैं सैलून में गई और उन्होंने बिल्कुल रेनोवेट किया पूरा, और खूबसूरत उसको प्रेजेंट किया। और मैं जब इनसे कहा, मैंने कहा काम कैसे करोगी, क्योंकि आप तो जब मेरे प्रोग्राम में आती हो, एक बहुत सारा क्राउड लेकर आती हो, तो कह रही मैं कोशिश करूंगी इसको ना। तो हैरान कौन बात है कि इन्होंने 20 ब्यूटिशियंस इनके साथ अभी तक कंफर्म, मुझे रात को इनके, अभी मुझे नहीं मालूम मजीद क्या किए, तो उन्होंने कहा 20 में मैं शॉकिंग हो गई थी। 22 हो गए अभी सुबह तक। मैं शॉकिंग, मैंने कहा यार ये एक 4 साल का गैप के बाद एक बंदी दोबारा आ रही है। और ये इन्होंने कहा मैं अपनी पुरानी ब्यूटिशियंस को अब रब्ता करती हूँ, तो सब आप लोगों को पहले से जानते हैं, तो इन्होंने नए लोगों को कंडक्ट किया और नए नए आइडिया से
उनको कहा कि मैं अपने मॉर्निंग शो में लेके जाऊंगी क्योंकि मेरी बड़ी बहनों की तरह है और इसकी बात मैं कभी नहीं टाल सकती। लाइव शो में कह रही हूँ, नाजिया मुझे जो कहेगी इंशाल्लाह ताला ये अच्छा सोचती है, कह रही है मेहंदी कंपटीशन करना। मैंने कहा सर आंखों पर, क्योंकि सारा ब्यूटिशियन से रेलिवेंट है और किसी को ऑब्लाइज करना बुरी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ड्रेस डिजाइनर है। मैंने कहा काम आए, उनका अगर काम है। फिर उन्होंने कहा एक खातून है जो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो इसी तरह जैसा साकिब भाई अप्रिशिएट करते हैं, तो हम ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स और जो काम अच्छा करती हैं, जो SME सिस्टम पे काम करती हैं छोटे पैमाने पे, उनको इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मोटिव है और मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है साकिब भाई, जो हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो उन्होंने कहा ना कि छोटे हो या कुछ भी हो, काम अच्छा होना चाहिए और रिस्पेक्ट, बाअदब, बानसीब, ये साकिब भाई का वर्ड है जो मैं रिपीट करना चाहती हूँ। उस्मा खान कैसा लग रहा है अपनी मैनेजमेंट को लेके चल रहे हो? माशाल्लाह सब बेहतरीन को लेके तो माशाल्लाह। PBI का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कर रहे हैं? PBI का आपको सर साकिब ने भी बताया है कि हमारा PBI का जो है एक मिशन जो है सबको न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आगे न्यू टैलेंट आ रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उनको जो है जो सभी आपने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है मॉर्निंग शो का, तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और न्यू टैलेंट को आगे लेके आने का मौका भी मिल रहा है। मिशन एक ही है कि जितना भी हो सकता है, जो साकिब सर ने कहा कि बहुत छोटे छोटे एरिया में जो लोग बड़े हुए थे 15 साल से 16 साल से 10 साल से, जिनको कोई पहचान नहीं थी, PBI ने उनको पहचान दी है, उनको मॉर्निंग शो के लिए। अब वो एक अपने आप, जब आपने देखा होगा मेरे साथ आई थी, परसों में आई थी, तो उन्होंने बोला मैं भी एक मीडिया पर्सन बन गई हूँ यहाँ मॉर्निंग शो में आके। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंसान को प्राउड फील होता है कि भाई हम देख रहे होते हैं, दूर स्क्रीन से काम करते देख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि काश हम भी यहाँ जाके काम करेंगे, काश ये जो है ना, ये फीलिंग जो आती है ना, तो ये बहुत हम लोगों को होता है कि नहीं, आप हमसे बात करिए। PBI आप लोगों के लिए है, ऐसे इदारा है कि इसमें किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो छोटे पॉलर से है, बड़े पॉलर से है, वो आए, अपना काम शेयर करें और इंशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से प्रमोट किया जाए। क्या बात है। आप लोगों की इजाजत है साकिब भाई, एक छोटी सी ब्रेक है जी नाज़रीन, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक। और ये है साकिब भाई की रंगों की दुनिया और ये है खूबसूरत सा गुलदस्ता अर्श मीडिया की जानिब से PBI का। और ये यहाँ पर सारे जो गुलदस्ता आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लावर्स, गजरे का और क्या बोलते मोतिये का, गुलाब का और चमेली का, सारे फूल इकट्ठे हो गए, खूबसूरत सा गुलदस्ता जो है तैयार हो गया और इसकी खुशबू पूरे स्टूडियो में महक रही है और चिलमिल चल रही है। कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहा है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग वहाँ पर बैठ के इंजॉय करें। मुझे पता है हैदराबाद वाले भी इंजॉय कर रहे हैं और हैदराबाद से प्यारी सी गेस्ट जो हैं, जो PBI को माशाल्लाह उसकी मैनेजमेंट को देख रही है हैदराबाद से, लेकिन वो बहुत बीमार है और उनकी मोहब्बत में हैरान हूं कि सुना ड्रिप लगवा के आई है, मुझे अभी भी पता चला। तो मेरा बच्चा इस वक्त आयशा खान मौजूद हैं और जो है वो हैदराबाद से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जानी? ठीक हो? क्या जरूरत थी इतनी अट्रैक्शन PBI की कि यहाँ पे भागी भागी आ गई हो? बस जी, आप लोगों ने बुलाया था तो क्यों नहीं। अरे क्या बात है, हमने बुलाया तुम दौड़े चले हैं। तो क्या बात है यार, ऐसी मोहब्बत में देख रही हूँ और यही मोहब्बत कायम रहे। तो मुझे बताएं आयशा, आप अपने माशाल्लाह वहाँ पर क्या सैलून और कैसे कैसे रन करिए, जरा पूरा प्रॉपर बताइए। जी, मुझे वहाँ पे 6 इयर्स हो गए काम करते हुए। द ब्यूटीलिशियस सैलून है मेरा वहाँ पे और बहुत अच्छे ग्रेड्स में आता है मेरा सैलून। क्या बात है। A क्लास सैलून्स में आता है माशाल्लाह। तो ये है कि नॉन स्टॉप चल रहा है। 15 इयर्स का मेरा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। बहुत अर्ली मैंने स्टार्ट किया था अपनी एजुकेशन के साथ और तकरीबन सारी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने ली हैं और आगे भी इंशाल्लाह लर्निंग ही चलेगी। क्या बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, बाखुदा इससे पहले भी जब मैं स्टार्ट में मैंने कहा था कि इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, एसोसिएशंस थी, बहुत थी, ठीक है। अब ये भी, इनको भी मैं नाम नहीं लेना चाहती, साकिब भाई भी बताएंगे हाँ ऐसा है कि नहीं। और ये मैं हैरान हूँ, इनको बुशरा बेहतरीन टीचर, इससे पहले भी अभी आते ही साकिब भाई ने कहा यार तुमने तो एक बहुत बड़े जो है उससे काम किया, कंसर्न थी, तो इसका मतलब है ये टैलेंटेड एंड डिजर्विंग थी। शाजिया, ये भी इनकी सिस्टर है माशाल्लाह, उनको 18 साल हो गए हैं। फिर उस्मा खान इनका काम, नाजिया 23 साल, वो बच्ची काम कर रही है। तो ये हीरे नगीने ये कहाँ से जो है ये निकल के बाहर आ रहे हैं और उनके काम
मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है हमारे मुल्क में, हमारे जो हैं इस जगह पर ब्यूटी सैलून्स में और भी बहुत सीनियर ब्यूटिशियंस काम वाले मौजूद हैं। इस वक्त मैं साकिब भाई की जानिब चलूंगी और साकिब भाई बताएंगे, क्योंकि इस वक्त हमने सारी सरपरस्ती इनको पकड़ा दी है, क्योंकि ब्यूटिशियंस को गा बगा एंड टच करना वो साकिब भाई का काम है। जी बताइए। मेरा तो मेन मैनिफेस्टो ये है शेयर एंड केयर, ठीक है, और शेयर एंड केयर आपने की है। एंड आवर इंडस्ट्री इज स्टिल अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। हम पे इतने टैक्सेस लागू किए गए, हम पे इतने सारे सेल्स टैक्स, ये टैक्स, वो सब तरह के टैक्सेस हैं। तो अभी तो हमारी छोटी इंडस्ट्री है, उसे ग्रो होने दें, एक पूरी इंडस्ट्री बनने दें। तो उसके लिए आप लोगों ने जैसे पीबीआई ने ये जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ना, अब देखिए आशा, मैंने आशा की बड़ी तारीफ है हैदराबाद से सुनी हुई है, हाँ, और मैं कहूँगा कि नहीं, अब ये 6 साल में इस बच्ची ने अपने काम से अपनी साख मनवाई है। माशाल्लाह। तो जो भी आप अपनी मेहनत करेंगे आपको प्रमोशन मिलेगी। प्रमोशन के लिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वो ये एक मीडिया ऐसा है, हत्ता कि मैंने तो अर्श को एक ये ऑफर की थी कि आप इन बच्चियों के जब भी आए वो आपको कुछ ना कुछ पे करें, क्योंकि आप भी इस चैनल पे बैठे हैं, ऐसे नहीं, आपको भी आगे एक्सपेंडिचर्स देखने होते हैं। तो अर्श ने कहा मेरा मैनिफेस्टो ये, जो मेरे चैनल पे आए उसे कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, उनकी प्रमोशन की है। मैं चाहता हूँ जो आपका एक ख्वाब है उसकी तकमील का आपको मैं दिखाऊंगा। तो बेटा है ना, पूरा क्यों नहीं करेगा? आपने तो इसका नाम गुड्डू रख दिया ना, अब तो जरूर पूरा करेगा। जी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि पेमेंट अगर मैं पेमेंट मैं लूं, मगर पेमेंट में इनसे कैसे लूं? इनकी रनिंग वैसी नहीं है पार्लर की, मगर काम बहुत अच्छा है। अगर हम पेमेंट को रखें या अपने उस मामले को रखें, उनका टैलेंट को रखें, तो पेमेंट को रखेंगे उनका टैलेंट नहीं प्रमोट होगा। हाँ, ये बात भी मुझे टैलेंट प्रमोट करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, शाज़ा कुछ कहना चाह रही? जी जी, जैसे कि अभी अर्श भाई ने कहा कि पेमेंट लें, तो बात फिर वही आ जाएगी सभी यहाँ पे कि जो पेमेंट दे सकेगा वो यहाँ पहुँचेगा। जिसके पीछे बैक नहीं है, इकोनॉमिकल जो स्ट्रांग नहीं है, वही तो प्यारी बात है। और जिसके पास कोई, जिसके हस्बैंड कोई किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं है, वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आजकल जो हुआ सर, ये कहते हैं आप भी इत्तेफाक करेंगे कि इससे पहले जो सिनेरियो चल रहा था सारा, वो यही था कि जिसके बैक पे कोई है, इकोनॉमिकल है, या स्टैंडर्ड है, 20-25 लाख रुपए हैं, आपने लगाए, बिजनेस कर लिया, ठीक है, वो बिजनेस था। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा पीबीए, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, जो इसका मैनिफेस्टो है पीबीआई, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, इसका मैनिफेस्टो यही है कि हमने वो टैलेंट जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास कोई अपने बताने के लिए कोई शनाख्त नहीं है कि जी मेरे बैग पे ये है, मैं फलां की बीवी, फलां का बेटा या फलां की भाई। इसी बात पे कंटिन्यू करके एक बात कहता हूँ। इसी पीबीए में एक है सलमा नदीम, ठीक है, वो मुझे ना फोन करती है ना बात करती, जब देखो मसरूफ हूँ सर, मैं बड़ी मसरूफ हूँ। पहले कुछ महीनों पहले जब मैं उनसे बात करता था तो हाँ सर बात सुनाई, अब इसको कैसे काम करूँ, क्या करूँ। अब वो मुझे कहती है सर जब से मैं ये पीबीए के चैनल पे प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, पीबीआई के वो उस पे मेट्रो बेसिकली वो मॉर्निंग शो, मुझे बात को कंप्लीट कर दे। जब से कहती है मैं आई हूँ अपने इलाके में और 3 गुना मशहूर हो गई हूँ, और तो ये एक अच्छी बात है। एक और मेरी स्टूडेंट है जामशोरों से, हैदराबाद से, शाहीन, तो वो बताती है कि मैं सर इतने साल से उधर काम कर रही, लेकिन जैसे मैंने आपके साथ सेल्फियां लगाई, लोगों को पता पड़ा कि मैं साकिब एंड सबिया से सीखी हूँ और इस चैनल पे आई हूँ, तो कहती है वो इतनी मेरी प्रमोशन। तो ये जरूरी है, मैं इन चीजों को बिलीव करता हूँ। आप देखें कि मुझे जो हमने 40 साल गुजारे, वो हमारे, हम फूल हैं, हम तो वो फूल हैं जो हमें पानी देंगे, हमें से छांव में रखेंगे तो हम खुशबू फैलाएंगे, ठीक है, हम तो वो रंगों की दुनिया के दोस्त हैं, ठीक है। आप लेकिन अगर हमें एक जगह बंद करके रख दिया जाए तो वो तो मुरझाने वाली बात है। एक चीज आप साकिब एंड सबिया कैसे हैं? साकिब सर आए, ये टीवी पे आए, अपना काम दिखाया, पूरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुए ना, कोई ना कोई चैनल मिला। मैं बड़ी लकी हूँ, मेरे मॉर्निंग शो में भी साकिब भाई ने हेयर कट दिखाया और सबिया भाभी ने जो है मेकओवर दिखाया, तो मैं कभी अपना बुखार भी ना
और साबी 8 और 9 को भी हम कोई सरप्राइज देख सकते हैं सर की तरफ से? 9 को इनसे सरप्राइज 9 को। हाँ, मैं बेटी हूँ भाई, मैं ले लूंगी भाई। हम सब आपके जो है स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि सर स्टेज और आपकी बात रद्दी नहीं होगी, आप लोगों की बात दें हमें बस। बहुत मोहब्बत से सर साकिब की मोहब्बत में हैदराबाद से जो बोलते मेरा भाई इलाका है, तो वहाँ से लोग इनकी चाहत में आ रहे हैं, तो जरूर कोई सरप्राइज होना चाहिए इंशाल्लाह, और बिग सरप्राइज होगा वो धमाके वाला। मैं आपको साबी एक बात बताऊं कि पहली दफा कराची में कोई वर्कशॉप हो रही है साकिब भाई, जहाँ पे 100+ लोग हैदराबाद से कराची आ रहे हैं। हमेशा क्लास होती है, कराची के ही लोग होते हैं। यही चीजें अर्श में आपको बता रहा था, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट, यू नीड टू गिव ऑनर, कि आप एक चीज पे बिलीव कर लें, जो आपके नसीब का निवाला है वो उतना ही आपको मिलेगा, जो आपके नसीब का नहीं है वो कभी भी आप नहीं खा सकते। शेयर एंड केयर, ये सबसे बड़ा मेरा मैनिफेस्टो को लेके हम चल रहे हैं। मगर मैं 11 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ, मगर मैं लिमिटेड ही ब्यूटिशियंस देखी हैं हर मॉर्निंग शो में, हर जगह पे। मुझे ये कहाँ लोग दिखाएं, वो 15 साल हो गए मॉर्निंग शो पे पहला काम ये होता था साकिबन सब आके बैठ जाते थे, लेकिन देखिए हम बैठते थे तो हमें वो प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। साकिब भाई आप ना एक इंस्टीट्यूट है, आपने जो भी काम किया है ना वो सबको प्रमोट किया है। बात ये कि देखिए मैं साकिब भाई आपको बताऊं, अगर बुशरा है वो उनको दुबई से भी वर्कआउट किया, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल में नाम भी ले दूंगा, रोज ब्यूटी सैलून की फरहद बाजी के साथ। लेकिन मैंने एक चीज देखी साकिब भाई में कि खुद बेशक बहुत बड़े ये 40 है, लेकिन उसके बावजूद मैं ग्रुप में देखती हूँ वो सबको अप्रिशिएट कर, सबको करेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे फिर सबको अभी देखें, और अभी यहाँ पर ब्यूटिशियंस जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनको भी ये इनकरेज करने आए, जबकि ये खुद तो डेमो नहीं करे, लेकिन दूसरों को इनकरेज करना बहुत बड़ा दिल होता है। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कहना चाह रही हैं कुछ कहना? कौन बात कहना? आप पूरे, आप एक मिनट, बच्ची कुछ कहना चाह रही जी। चाह रही हूँ कि हैदराबाद की आवाम इस वक्त जितनी एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, और जितनी सेटिस्फाइड है अर्श मीडिया से, इस वजह से क्योंकि उनको रिस्पेक्ट मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से, तो आने के लिए लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं यहाँ पे कि भाई हम 8 का भी इवेंट अटेंड कर लें और 9 का भी कर लें, जबकि वो लोग 1 डे भी कर सकते हैं। वहाँ से लोग ट्रैवल करके दोनों दिन आना चाह रहे हैं। तो अर्श मीडिया से कुछ उनसे कोई फेवर ले लूँ मैं, जो 9 को आ रहे हैं उनको 8 को कुछ ऑब्लाइज कर दिया जाए, क्या कहते हो? जी जी बिल्कुल, फेवर ले लें तो अच्छा जी, सोच रही हूँ मैं, वैसे कुछ होना चाहिए, इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अरशद अली से कि प्लीज कुछ करें कि वो दोनों दिन आ सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं? चलें जी, अभी फिलहाल तो ये कहना चाहेंगे जो जिनके पास होगा PBI का पास 8 और 9 का वर्कशॉप का 2 डेज वर्कशॉप है, जिनके पास होगा पास वो मॉर्निंग शो में बहुत जल्द उनको जो है कि थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, उनको बहुत जल्द हम जो है पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देखेंगे जी। जो आप सरप्राइज कह रही थी, गिफ्ट कह रही थी, जो 9 तारीख को लोग आ रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर दिया 8 तारीख का हमने पास। साकिब भाई और हमारी तरफ से डिसीजन हमने भी दे दिया। हैदराबाद वालों के लिए नहीं, हैदराबाद इंटीरियर सिंह के लिए, इंटीरियर सिंह के लिए 2 डेज, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, जहाँ वो 3,000 रुपए में 2 पास मिलते, उनके लिए ये है कि 1,500 रुपए में 1,000 तक के भाई 1,000 के अंदर 2 दिन का 1500 करेंगे ना, अब तो 1500 में नहीं जो 2 दिन आ रहे हैं ना उनके लिए 1,500 है, अगर सिंगल आएंगे तो उनके लिए 1,000 होगा, जितनी फेवर हम कर सकते हैं। ये तो अभी CEO साहब जो है, जो भी अब इन्होंने बता दिया है, तो फिर उसके हिसाब से आप देखिए इंटीरियर सिंह के लिए बहुत अच्छा। देखिए मैं साबी में आपके प्लेटफॉर्म से ना के लिए बहुत ही माशाल्लाह से मैं थी कि क्या, और सब बहुत खुश होंगे, सरप्राइज असरात होते हैं ना अच्छे। थैंक यू सो मच हैदराबाद की तरफ से मैं करना चाहूंगी। जी मैं भी करना चाहूंगी, बहुत एक्साइटेड है। उसमें बात ये है कि हमारे सामने बैठे हैं फादर ऑफ ब्यूटिशियन और ब्रदर ऑफ ब्यूटिशियन, दोनों फैमिली मौजूद है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ब्यूटिशियन नहीं, मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन आप नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्यूटी इंडस्ट्री मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, साकिब भाई से मैं लोग मेकअप सीखते हैं, मैं साकिब भाई से अखलाकियात, मैं पूरी अखलाकियात जो सीखी है ना मैंने, जो लोगों को लेके चलना है, लोगों को प्रमोट करना है, उनको ऑब्लाइज कैसे करना है, उनको एप्रिसिएशन कैसे देनी है, इंडोर्स करते हैं। प्रमोट ब्रदर ऑफ ब्यूटिशियन, प्रमोट ब्रदर ऑफ ब्यूटिशियन, के ब्यूटिशियन को प्रमोट करने वाले भैया हैं। मेरे लिए हमारे कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है? कराची से हनीफा। अस्सलाम वालेकुम हनीफा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हनीफा क्या पूछना है आपने? ये पूछना था बाजी, बालों का हेयर स्टाइल के लिए
और मेकअप के लिए सीखना था। अच्छा, किससे सीखना है? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। नाम बताइए, बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, आपको किससे सीखना है? हाँ। और नहीं तो आप 8 और 9 की वर्कशॉप में आ जाइए हमारी। हमें तो आपसे ही सीखना है। 8 और 9 की वर्कशॉप में आ जाइए। बड़ा ह्यूमर डाल दिया। अच्छा जी, बिल्कुल, अगर आपने मुझसे सीखना है तो 8 और 9 को प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें और पास ले लें। और नंबर है 0344206992। कैसा है? ठीक है ना? बस सही है। मैं अब यही बस छोड़े आप लोग को। साकिब भाई, आपके सुरात इतने पढ़ रहे हैं, मैं ब्यूटिशियन हो गई। कल को मुझे ये लग रहा है कि आप भी पार्लर खोल के बैठी हुई होंगी। नहीं, एक बात बताओ, रोज जब मैं आप लोग जैसे सीनियर लोगों से कहते हैं ना कि सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता, तो मैं रोजाना यहाँ पर सीखती हूँ। ये लोग देखिए, मैं भी सीख रहा होता हूँ, मैं भी सीख रहा होता हूँ। हर दिन नई चीज, नई बात सीखना, एक ये मेरे लिए तो सीख का अमल है, ये ना खत्म होने वाला। क्या बात है जी। हम चलते हैं अमरीन की जानिब और शेफ अमरीन के जो है वो सोच रही हैं कि मैम मुझे शायद भूल गए इस खूबसूरत से गुलदस्ते में। तो शेफ अमरीन, कहाँ तक आपके जो है डिश पहुंचे? मेरे ये डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं यहाँ पे सब डोनट्स, और अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह डीप फ्राई हो जाएंगे डोनट्स मेरे सारे। बिल्कुल इनको देखें, लाइट ब्राउन हमने बिल्कुल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। तो ये हमें सॉफ्ट ही रखना है डोनट्स। एक और स्पून ले लो, गरम लड़की हाथ मत जला देना। नहीं, आज मैं इसकी हेल्पिंग नहीं कर रही ना, तो वो बार बार बेचारी के हाथ से चीजें छुट रही हैं। सही कह रही हैं। अब भाई तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है बहुत ज्यादा, और ये मैं एक दफ़ा और भी दिखा दूं कि किस तरह मैंने ये डोनट को डीप फ्राई कर रही हूँ। ये डोनट मैंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, एग में डाला है, और अब उसके बाद मैं इसमें ये सफ़ेद तिल जो है, क्या बात है, ये लगाऊंगी। थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि तिल चिपक जाए इसमें, और फिर ये डीप फ्राई होंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट्स बना रहे हैं। अमरीन, मैं किचन में नहीं हूँ, सारा तो उस साइड चली जाती हूँ, एक जगह छोड़ देती हूँ, कॉर्नर छोड़ देती हूँ। ये सेंटर में हो ना मेरी जान? ये अच्छा, इसको महसूस होता होगा मेरे पास सभी खड़ी हैं तो कोने में चली जाती है। सही कह रही हैं, बिल्कुल। यार आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही मेरी जान, वरना मैं जरूर आपके साथ हेल्पिंग हैंड बनती। और ये देखें, ये डोनट और ये गई डिप और अंडे में से निकला। और अरे मुझे याद आ गया, वो एक पोइम थी ना, मुर्गी का बच्चा पानी में फिसला अंडे से निकला। नहीं क्या पता वो किसकी चिड़िया, मछली का बच्चा अंडे से निकला पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने पकाया, सबने खाया, बड़ा मजा आया। याद आ गई मुझे पोइम। वाह वाह, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, ऐसा नहीं है। डोनट अमरीन ने बनाया, डोनट ऑयल में बनाया। अभी आपको बचपन इसलिए याद आ गया क्योंकि यहाँ जो बन रही है इतनी मजेदार सी डिश बन रही है, ये बच्चों की फेवरेट है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। डोनट्स जो है चिकन और चीज डोनट्स फेवरेट डिश है की, और इतनी जबरदस्त स्मेल आ रही है। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा नहीं, तभी आज हमें बच्चा बनना पड़ेगा खाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत जल्द हम जो है साथ साथ देखिए वो डिश भी बन रही है। और मैंने आप सबसे जो है एक हम लोगों ने यहाँ पर इस इवेंट के बाद, और हमने एक जो है 16 का जो है दौर में सबने जाना है, सब हेयर स्टाइल बना के आएंगे, सब ड्रेसिंग करके आएंगे। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार हैं जो अपने आप को हम लोग सब गेटअप्स करेंगे, जिसमें शमीम आरा, नैयर सुल्ताना, अब्बास, सबिया, और जो है वो एक और नाम है बड़ा, दीबा और रानी। हम सब ने, ब्यूटिशियन ने, क्योंकि हम लोग क्या मतलब है कि हम नहीं तैयार हो सकते। और शबनम, बाबरा शरीफ, मुझे तो ऐसी बाबरा शरीफ, अच्छा जी, हम सब गेटअप्स करेंगे उस जैसा। और यहाँ पर उनके पुराने सॉन्ग होंगे, उनके पीछे हमारे जो है प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी पीछे उन सबके पिक्चर्स लगनी चाहिए, नूर जहाँ, और वो फिर गाने होंगे। फिर मैं आपके साथ आपके गाने भी सुनूंगी, आवाज़ भी। अच्छा सा सिंगर तो होगा, मैं अब आप पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होंगी। इसका मतलब है कि मैं इतनी बेसुरी आवाज़ सुनने के बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। तो आप ऑफकोर्स हर किसी को गाना तो नहीं आता, तो हमारे पाकिस्तानी जितने भी लेजेंड खूबसूरत
जो है अरे मुसरत नज़ीर की बड़ी खूबसूरती मैंने देखी, वो उनका था ना गाना, उनका वही लॉन्ग गवाचा पीछे पीछे आंदा मेरी चालवी दाई चीरे वाले। बहुत अच्छे, मैंने इन लोगों से बैठ के बहुत कुछ सीखा है। मैडम नूरजान से मैंने उठना बैठना बोलना, मैडम तमीज सिखाती थी, एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, एक आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर, एक इंस्टीट्यूट है ऐसे लोग। मैडम रानी से मैं, आपको पता है सबिया का और उनका क्या ताल्लुक है, उनके सबिया ने सारी एक्सपर्टीज उनको देख के सबिया भाभी का तो सारा स्टाइल आप ऐसे बैठ जाए तो प्यारे लगते हैं, ग्रीन रेडी यार क्या ब्यूटीफुल। उनके लिए भी सरप्राइज है ना, तो उनको फिर अभी डिस्क्लोज तो नहीं करना, तो इवेंट में ही करना है ना, वो देखिए ना दोनों के लिए है, क्योंकि हमारे लिए मुझे फिर मैं एक बात कहूंगी कि देखिए आपके पास एजुकेशन हो, स्किल हो, अगर ये दोनों चीजें ना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर अदब हो, आप बहुत आगे जाएंगे। ये हमारे बहुत ही बड़े जो है ना, जो अक्सर वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कहते हैं, और मैं जो है कासिम अली शाह वो कहते हैं कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं बहुत अपने उस्ताद की इज्जत करता था। तो आज इस जो मेरा मकाम है ना, मेरे उस्ताद असातिज़ा की वजह से। आपको पता है इधर मेरी स्टूडेंट्स बैठी हैं, उज़मा, शाजिया, ये लोग इतनी मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, इतना मुझे ऑनर करती हैं। जब भी मैं कभी आऊँ, कहीं से गुजर जाऊँ, तो मेरे लिए इज्जत में खड़े हो जाना। ये नहीं कि मैं बड़ा भाई हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों की एक चीज़ पसंद है कि इन्होंने अपने सीखने का अमल ख़त्म नहीं किया। बहुत अच्छी बात। आज तक सीख रही है। शाजिया आदत लगी रहती है, मैं कहूँ कहाँ जा रही हूँ, सर उधर क्लास है, फलानी क्लास है, खुद एक इतनी अच्छी इंस्ट्रक्टर। मैंने कहा तुम अब भी जाके, हाँ कह रही है आपने ही तो सिखाया था कि शेयर करो, शेयर करो। अच्छा इसी तरह उज़मा जिस जगह पे इनका सैलून है, दोराजी के करीबी है, हाँ, और उधर इतना नाम बना लिया है इसने, उज़मा ने। चले आज आपको सरप्राइज देती हूँ, आप सब गौर से सुने। आप लोग माशाल्लाह, नाजिया तो एक हिस्सा रह चुकी हैं अर्श मीडिया का। आज आपको बताती हूँ अरशद अली की स्टोरी, और पिछले 2009 में इन्होंने स्टार्ट किया था अर्श मीडिया ने। मिस्टर अरशद अली के बारे में बता रही हूँ कि ब्यूटी इंडस्ट्री में पहला कदम 2009 में इन्होंने रखा, और मैरियट रीजेंट प्लाजा में एक बड़ा इन्होंने सोच के जो किया, वो 300 ब्यूटिशियन का। हाँ बता रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, आपके बारे में बता रही हूँ। और मिस्टर अरशद अली जो हैं, इन्होंने अर्श मीडिया को पहली बार एक कदम रखा, और उसके अंदर जो पहली बार जो चीफ गेस्ट के तौर पे जो है साकिब भाई, आलिया टीपू और सबिया भाभी और रूहाना इकबाल, उस वक्त इन्होंने कॉन्सेप्ट किया था। उस वक्त 73 ब्राइड्स ऑन स्टेज थी, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने होस्टिंग की थी, और इन्होंने 300 जो है पासेस सेल किए थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था वापस 600, क्योंकि इन्होंने फिर इसके एक्स्ट्रा चार्ज दिए थे। तो ये उनका पहला कदम था। फिर इन्होंने अगेन एक और किया, और उसमें फिर साकिब भाई और सबिया भाभी थी, और उसके अंदर मैं मोइन खान की मिसेस भी थी, और एक पीटीवी की बहुत ही लेजेंड ब्यूटिशियन थी मेरे साथ, मेरी लिली रजा, मुझे सब याद है। वो उसकी भी होस्टिंग की थी, तो वो मेरा इनका सेकंड था। फिर थर्ड आया, और फिर एक जब पहला कदम हमने उठाया वो था एक्सपो सेंटर में पहली बार मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट। ये अर्श मीडिया का प्लेटफॉर्म था, और साकिब सबिया भाभी वहाँ जज थे। 102 ब्राइड्स ऑन स्टेज थी, 3000 हॉल में खवातीन थी जो देखने आई थी, जिसमें मेहंदी कंपटीशन ये पहला था। फिर दूसरा हुआ, फिर उसमें जो है आए थे, काशी आए थे, उसमें जज के प्राइज दें, उसके सामने एकदम 153 ब्राइड देख के वो भी एकदम वो हैरान हो गए ये क्या है। तो उसके बाद फिर अगेन हुआ, तीसरा हुआ, जिसमें फरहद एहसान रोज ब्यूटी पर, मैं उनकी हिस्ट्री सुना रही हूँ, 100 ब्राइडल शो हुआ, उसमें फरहद एहसान और वाजिद थे। वाजिद ने जब खवातीन को स्टेज पे यूं बिठा के सेल्फी ली, तो वो खुद सरप्राइजिंग था कि कम अज कम 152 ब्राइड्स ऑन स्टेज थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने साथ में गा बगाए 2-3 जो है वर्कशॉप भी कंडक्ट की, जिसमें काशी की सिस्टर अनम असलम थी, उन्होंने किया, आलिया टीपू, नीना लोटिया, अफशा, मौसना, और बहुत सारे। और इसमें मैं एक बहुत क्रिस्टीन भी ऑलमोस्ट पहला जब हमारा इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया, और बहुत सारे इवेंट्स में उन्होंने भी डेमोस्ट्रेशन की। तो बात कहने की ये कि ये एफर्ट्स होते हैं, इतने 11 साल में इन्होंने काम किया। आज इन्होंने एक और बड़ा ब्लॉकबस्टर, फिर पीबीआई इन्होंने जब देखा, फिर साकिब भाई की सरपरस्ती थी, अप्रिशिएट किया। जब यूं यूं कर दिया जाए ना, तो बंदे का काम यूं हो जाता है। और जब आप किसी को कहना और छोड़ो तुम ये क्या करो, तो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, फिर 2-3 और लोग बोलेंगे। लेकिन जब अच्छे लोग अच्छा
बूस्टअप करते हैं ना तो काम और अच्छा प्रेजेंट होता है, बंदा फिर उठता है। और जिस तरह ये हमारी कायनात है, जिस तरह रात को सूरज तुलू होता है और सुबह फिर निकल आता है, इस तरह अर्श मीडिया दोबारा तुलू हुआ, फिर PBI, फिर इन्होंने सोचा इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों ने जब कहा कि क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग हैं, सारे काम करते हैं, साकिब भाई की सरपरस्ती, उन्होंने कहा एक एसोसिएशन बने PBI, यानी प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। इसमें किसी को भी कोई वो नहीं है, जो भी यहाँ पर अगर नहीं भी मेंबर है वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। आप किसी भी इलाके से, छोटे से सलोन में, किसी भी एसोसिएशन से देन मुस्कुराती सुबह विद सभी में भी आ सकते हैं और PBI के वर्कशॉप को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इनका मोटिव है, इन्होंने किसी के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिस्ट्रक्शन नहीं है। और ये अवार्ड देने में भी ये नहीं सोचते। और अभी भी मैं बता रही हूँ कि 9 तारीख को जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है उसमें दूसरी एसोसिएशन के लोगों को भी ऑब्लाइज किया गया, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें NG मार्शल हैं, शमा जी हैं, रोहाना भाभी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी और एसोसिएशन को हम क्यों अप्रोच करें या इनके टैलेंट को क्यों अप्रिशिएट करें। ये इनका मोटिव है। जी मैं अरशद अली, मैंने इतना सारा ब्रीफ कर दिया, सही बहुत अच्छा बोला आपने। असल में काविशें बहुत हैं, लोग समझते नहीं हैं। काविशें बहुत हैं, लोग समझते नहीं हैं। मसला ये कि अगर आप किसी को वो देंगे ना, चांस देंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, अल्लाह ताला आपका अच्छा करे। इंसान नहीं करेगा, अल्लाह करवाएगा। बस ये इस चीज़ पे अमल कर लें, आपकी कामयाबी मिलेगी। अर्श मीडिया की कामयाबी यही है। और जब PBI पौधा अगर इसमें कुछ चीज़ कमी हो गई तो प्लीज ऐड कर लीजिए। मैंने एक ये है कि अर्श खुद एक ग्रास रूट लेवल से आया हुआ है, तो जो इंसान अपने आप को तकालीफ से आए हैं ना, सब कोई नहीं, सब साकिब साहब की तरह फल सोने के निवाले में पैदा होकर आए तो आज अच्छा काम करे तो गा बहुत बड़ी बात है। नहीं, बात ये है कि ये एक सादा इंसान ग्रास रूट से आया और आज तक मेहनत कर रहा है, तो वो अपने साथ के लोगों की तकलीफ, दर्द, हर चीज को एहसास करना। साकिब भाई एक और बात ऐड करूं, आज 11 साल बाद ये अपने आप को स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। 11 साल इन्होंने अपने आप को कभी भी किसी को पता ही नहीं था अरशद अली कौन है। और मैंने इनसे कहा था आप आइए, और इनको बहुत अभी भी चूटियां काट रहा हूं कि कंट्रोल होकर बैठो। इनको नहीं, ये कहते हैं मुझे स्क्रीन पर नहीं आना, मेरा काम आना है, मेरे लोगों को प्रमोट करना है। कभी कभी ये जुमला आप सुनते होंगे कि कुछ लोग किंग होते हैं लेकिन कुछ लोग किंग मेकर होते हैं। तो मैं इनके लिए कहूंगी ही इज अ किंग मेकर, जो वो लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की टैलेंट को लोग हमेशा दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। तो इंस्पिरेशन है साकिब भाई। तो दूसरों को प्रमोट करना, इतना बड़ा जिगर चाहिए, किसी को अप्रिशिएट करना। बुशरा कुछ कहना चाहती हैं? यस बुशरा। के बारे में, सरर्श के बारे में मैं कहूँगी कि ये एक जिस तरीके से माइक जानी माइक हाँ दीजिए माइक दे दें इनको। जी अच्छा, इट्स ओके। हाँ जी बुशरा कुछ कहना चाह रही है? जी अर्श भाई। कहना चाहूँगी कि सरर्श जो है ना, उनका ये कि जितनी सादा तबीयत के है ना, यानी अगर हम लोगों के महफिल में बैठ रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं तो ये अपने आप को मतलब कोई गुरूर नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। और बल्कि हर वक्त बात यही होती है, चल रहा होता है दिमाग के किस तरह प्रमोट करना है, कोई नई कुछ और राय को अहमियत देते हैं, सुनते हैं पूरी तरीके से, कि उसको ये नहीं कि मतलब सुन लिया और उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं, हर किसी की राय को अहमियत देते हैं। और यही सिर्फ एक हम इनके फेस पे इनके साथ नहीं है, हम इनका जो एक विजन है ना, उन्होंने जब हमारे सामने वो विजन पेश किया है ना, जो बताया है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उनके विजन को कैच किया है। क्या बस उसको कैच करके और उनके साथ फिर हम इस तरह। थैंक यू सो मच बुशरा, शाजिया बहुत शुक्रिया, उस्मा एंड नाजिया एंड आयशा बहुत शुक्रिया। जाते यस वो देखें आपने कहना है, एक मिनट रह गया, आपने सिर्फ मैसेज देना है। और वो देखें जी नाज़रीन, वो बन गए शेफ के डिश रेडी हो गए, डोनट्स बन गए। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया। साकिब भाई आपने मैसेज देना है और जी हम लोग जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया, लेकिन साकिब भाई का मैसेज मुझे बहुत खुशी है, नाजिया ने दोबारा हिम्मत की और 4 महीने में इतने अपने, क्योंकि काम की साख थी, वो काबिल हैं, थी और रहेंगी, तो आपने ये काम सीख के और बढ़ाना है। यहाँ कहती जाऊँ वाइंड अप पे कि जी आप लोग सब 8 और 9 को ज़रूर आएँ, क्योंकि 8 और 9 को एक्सपो तो है ही, ब्यूटी एंड हेल्थ एक्सपो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, न्यू स्टॉल्स भी मिलेंगे। और लेकिन आपको वन रूफ के नीचे इतने सारे एक्सपर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, तो सब लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और हैदराबाद वालों के लिए जो गुड न्यूज़ है वो तो आप सब लोगों ने सुन लिया कि पूरे इंटीरियर सेंस से जितने भी लोग आएंगे उनको 2 दिन की वर्कशॉप 1 दिन के उसके क्या बात। आयशा कुछ कहना चाह रही है? एक ये उन लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी 2 दिन रेंट कौन लगाएगा, लगाना भी चाह रहे हैं, तो उनके लिए फेवर आ गया है। अब बिल्कुल ना सोचें और जल्दी से आज ही रिजर्व करवा लें अपनी। बिल्कुल बात है भैया, खुशी की खबरें जी। आज आप अरशद साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। बस मैं टाइम भी शॉर्ट है आपका, बस यही कहूँगा कि आप एक आके देखें
हमारा काम का नजरिया, हम ये नहीं कहते पीबीआई ज्वाइन करें या पीबीआई के लिए कोई काम करें, नौकरी करें, नौकरी तो है ही नहीं इसके अंदर, सभी से मालिकान है, सभी इसमें लेबर है। बिल्कुल सही कहा। हमारा काम है बस अल्लाह ताला ने हमें एक चीज की अहलियत दी मुझ में कि मुझे बादशाह बनाने का हुनर आता है और मैं कर रहा हूँ काम। सारे बादशाह इसका मतलब सब बादशाह, बात मलका हो गई ना, मलका है। 9 तारीख को आप एक ब्यूटी क्वीन देखेंगे जो पुरानी इसमें मैं एक नाम और मेंशन कर दूं, हैदराबाद स्पेशली मेरी मोहब्बत में मुइना रेहान जो है वो आ रही हैं, फिर स्पेशली तौर पे मेरे लिए आ रही हैं, स्पेशली वो अपने शेड्यूल करके। मैं साजिदा का, मैं बाबर भाई का, मैं शुमाइला फैसल का, इनका शुक्रिया अदा करूँगा हैदराबाद में जिन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। और स्पेशली मुइना रेहान साहब आ रही हैं और वो एक सरप्राइज देंगी, क्योंकि क्लास ना सरप्राइज भरी है। आने 1500 रुपए खर्च करें मगर आपको 1500 में 15,000 वाला पैकेज मिलेगा। और आपको नहीं पता साकिब भाई भी 9 तारीख को देखने कैसे खुद ही कहते हैं मैं तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। अब मुझे क्या मालूम, अभी तक इन्होंने मुझे फ्री में सेल्फियां होंगी, सबकी बात जो सबकी फ्री में सेल्फियां होंगी। चलिए जी अमरीन, थैंक यू सो मच एंड लव यू। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, साकिब भाई बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।